राम राम दोस्तों। क्या हम लोग शुरू कर लें? क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? कीवर्ड, हाँ। रूल्स फॉर आइडेंटिफायर। यहां से क्वेश्चन बनता है दोस्त। क्या आपको सही गलत बोलना आता है? बोलते रहिएगा। क्या ये आइडेंटिफायर सही है या गलत है? तो आपको ये रूल याद है सारे? आइडेंटिफायर की लंबाई, मैक्सिमम लेंथ कितने करेक्टर के बराबर है? 31। तो इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं शब्द। क्या पढ़ रहे हैं? कि साहब हमारे यहाँ पे जो शब्द होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं टोकन, कितने तरह के टोकन हैं, किस किस तरह से उनको यूज करना, ये हम लोग सीखने वाले हैं। तो बता सकते हैं टोकन कितने होते हैं? 5। पहला, दूसरा, तीसरा। पंचुएटर क्या होता है? पंचुएटर या पंचुएशन, है ना भाई। चौथा, व्हाइट स्पेसेस। पांचवा, लिटरल। तो मुझे बताइए, ऐसे शब्द जिनकी कोई मीनिंग है और कंपाइलर उस मीनिंग को अच्छे से जानता है। कीवर्ड, टोटल कितने कीवर्ड है? 32 कीवर्ड्स है, ठीक है ना। कीवर्ड को क्या हम लोग बना सकते हैं या बने बनाए मिलते हैं? बने बनाए मिलते हैं। जो हम लोग बनाते हैं वो क्या होता है? आइडेंटिफायर। और ये हम लोग नाम जो बनाते हैं वो नाम आखिर बना क्यों रहे, किसके लिए बना रहे? फंक्शन के नाम के लिए, वेरिएबल के नाम के लिए, स्ट्रक्चर के नाम के लिए, एरे के नाम के लिए, फलाने के नाम के लिए, ढिमका के नाम के लिए। मतलब कुछ मिलाकर जब आपको नाम बनाना पड़े तो आपको आइडेंटिफाई लेना होगा, ठीक है ना। तो कीवर्ड की परिभाषा ध्यान से सुनना। ऐसे टोकन, ऐसे शब्द जिनकी कोई मीनिंग है। वापस बोलिए, ऐसे जिनकी कोई मीनिंग है। ऐसे शब्द जिनकी कोई मीनिंग होती है उसे क्या कहते हैं? कीवर्ड। जैसे वॉइड की मीनिंग क्या होती है दोस्त? कुछ नहीं। क्या होती है? तो अब साथ साथ बोलिए, ऐसे सिंबल जिनकी एक मीनिंग होती है पंचुएशन कहलाते हैं या पंचुएटर कहलाते हैं। ये सिंबल है और इनकी भी एक मीनिंग है। आप इन सिंबल को अपने स्थान पर यूज करोगे, हाँ है ना। बोलिए, टर्बो में, टर्बो सी प्लस प्लस में इनका कलर येलो होता है। क्या होता है? येलो। चलिए एग्जाम्पल देखिएगा। मैं एक फंक्शन बना रहा हूं, आपको बताना ये फंक्शन सही है या गलत है। गलत क्या है इसमें? कोष्टक नहीं बोलते, ब्रैकेट बोलते हैं। तो ये सही है गलत है? क्या आना चाहिए? पैरेंथेसिस आना चाहिए। अब बताइए सही है या गलत है? क्यों? अच्छा, यहाँ पर ये वाला आना चाहिए। क्यों? तो यहाँ पर सारे सिंबल फिक्स है कि कौन सा सिंबल किस काम के लिए बनाया गया, हाँ है ना। इन्हीं को कहते हैं पंचुएटर। क्या कहते हैं? देखिए कौन कौन सा सिंबल है, बता सकते हैं। पहला सिंबल कौन सा है? हैश। दूसरा, तीसरा, सेमीकोलन। चौथा, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड। ये सारे सिंबल होते हैं ना और सबका मतलब फिक्स है। जब आप इनको लिखते हो तो हमारा कंप्यूटर समझ जाता है कि कौन सा सिंबल कहाँ लगना है, कैसे लगना है। क्या ये पंचुएशन समझ में आ गए?
लिख लो, काम का नहीं है वैसे भी। बीटेक में टीचर क्यों टाइम पास करते हैं? आपके जैसा क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि वहां सैलरी कम मिलती है, इतने में इतना ही मिलता है, नहीं मिलती, दिक्कत वही है। मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज में रह चुका हूँ, प्राइवेट में रह चुका हूँ, ठीक है। जब मैंने लास्ट टाइम किसी कॉलेज का इंटरव्यू दिया था तो मुझसे पूछा आप कितनी सैलरी लोगे, मैंने लिख दिया 1.5 लाख। उन्होंने कहा इतनी तो हमारे डायरेक्टरी की भी नहीं है। मुझे बताइए, आप और हम लोग यहाँ पर मेहनत इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अच्छा पैसा कमाएं और लाइफ के लुत्फ उठाएं, है ना। इतनी मेहनत करने के बाद में भी अगर कोई 2 हजार की जॉब दे रहा है तो फिर मतलब ही क्या है? सारा खेल, सारा मसला इस पैसे का ही है। तो ऐसे सिंबल जिनकी एक मीनिंग होती है और इस मीनिंग को हम लोग बदल नहीं सकते, फिक्स है कि कहां पर कौन सा सिंबल लगेगा, हम अपने मन से कोई भी सिंबल कहीं भी नहीं लगा सकते, कहने का मतलब यही है, ठीक है ना। जोड़ने के लिए कौन सा सिंबल होता है वो आपको पता ही है ना। उसी तरह से हर सिंबल का मतलब फिक्स है और इन्हीं सिंबल को पंचुएटर कहते हैं। आगे जाकर इन्हीं को हम लोग कहेंगे ऑपरेटर। क्या कहेंगे? जैसे प्लस ऑपरेटर, मल्टीप्लाई ऑपरेटर, डिवाइड ऑपरेटर, फलाना और ढिमका। क्या सबने लिख लिया? किसी को कुछ पूछना या कोई डाउट है? जो लोग लेट आए वो साथ साथ बोलते रहेंगे। ऐसे सिंबल जिनका एक मतलब है उनको पंचुएशन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि हर सिंबल का एक मतलब है, आपको उनको उचित जगह पर यूज करना है ना। सब कुछ, सिंगल कोट्स, डबल कोट, इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, कुछ भी, सारे सिंबल जो होंगे वो पंचुएशन है। फिर आते हैं यहां पर नंबर 4। कोई नंबर 4 बताएगा क्या है? वाइट स्पेसेस। क्या है? एक्सेल हो गया है, वर्ड हो गया या बाकी है? बच गया। बोलो, ऐसे शब्द, ऐसे अक्षर जिनके बिहाफ पर, जिनको दबाने पर खाली जगह आती है। तो ऐसा कोई अक्षर जिसको मैं दबाऊं और उसके दबाने पर मुझे खाली जगह मिलती है, वो अक्षर क्या कहलाते हैं? बोलो, ऐसे अक्षर, ऐसे करेक्टर, ऐसे करेक्टर जिनके बिहाफ पर, बिहाफ को क्या बोलते हैं? आधार। जिनके आधार पर, जिनके आधार पर प्रोग्राम में स्पेस आता है, वो क्या कहलाते हैं? वाइट स्पेसेस। कोई मुझे बताएगा कौन कौन से एग्जाम्पल है? एक तो हो गया स्पेस बार, स्पेस बार दबाने पर क्या स्पेस आती है? दूसरा, ये 3 ही है ये, नहीं, क्या उसको दबाने पर कोई स्पेस आएगी? नहीं। तो ये 3 अक्षर क्या कहलाते हैं? वाइट स्पेसेस। अब आपको कि ठीक है सर इसका करना क्या है, तो बोलो, इनका उपयोग, इनका उपयोग दो टोकन को अलग करने में होता है। अलग करने में इनका मुख्य मकसद है दो टोकन को क्या कर दो? अलग, विभाजन करने का। इनको बिल्कुल सहन नहीं होता कि दो कोई चीज चिपकी चिपकी बैठे। ये वो समाज है जो दो लोगों को देखते ही खुजली करना शुरू करेगा ताकि दोनों क्या हो जाए? दूर दूर। अब आपको अगर दो चीजें दूर दूर करनी है तो आपको कोई भी एक खाली जगह चाहिए होगी, चाहे तो आप एंटर दबा दो, चाहे तो टैब दबा दो, चाहे तो स्पेस। क्या आप लोग देखना चाहोगे इसको? चलिए, क्या कीबोर्ड हो गया आपके? पढ़ा दिया? किसका नहीं हुआ है कीबोर्ड?
चलो ठीक है, बच गए, नहीं तो एक क्वेश्चन और पूछ लेता मैं। नहीं नहीं, अच्छा, गाड़ी घूम जाएगी। तभी पूछता जब सबने पढ़ रखा होता, तब मजा आता पूछने का। है बाकी है ना? हाँ, क्या आपको मैं एक चीज बताऊं, ध्यान से सुनना, यहां पर भी देखते हैं। ठीक है, जानते हो शादी होने के बाद सबसे बुरी चीज क्या है? वैसे सब कुछ बुरा ही होता है, अच्छा कुछ नहीं होता, लेकिन सबसे बुरा जो मेरे साथ हुआ वो है, शादी के बाद में हमें जोड़ा जाता है ससुराल के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। किस किस को जोड़ा गया है? सभी को जोड़ लिया। आपका जो भी ससुराल पक्ष है वो आपको एक ग्रुप होगा, उनमें आपको ऐड कर लिया जाएगा। मुझे भी ऐड किया गया, सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल था। पर मेरी आदत है कि मैं अपने फोन को या अपने व्हाट्सएप को कभी भी साइलेंट मोड पे नहीं रखता। आपने नोटिस किया होगा, मेरे पास नासा से या एप्पल से जगह जगह फोन आते हैं। आप खुद, कई लोग कहते हैं सब आप लोग क्यों नहीं कर लेते आप साइलेंट? मैं नहीं करता, क्योंकि हो सकता है किसी दिन किसी को अर्जेंट काम पड़ जाए, फैमिली को, और मैं नहीं सुन पाऊँ तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। तो मेरी आदत थी कि मैं व्हाट्सएप को साइलेंट नहीं करता। अब हुआ ये कि मैं पढ़ा रहा हूँ और व्हाट्सएप पे टिंग 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 मैसेज मैंने देखा, और मैं कहा तो ठीक है चलो बात हो रही है, मैंने वापस पढ़ाना शुरू कर दिया, फिर टिंग 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 मैसेज। 1 घंटे की क्लास में कम से कम 150 मैसेज आ गए। मैंने फटाफट क्लास खत्म करी, सोचते हो क्या क्या पता कोई सीरियस मैटर है, आज ऐसा हुआ क्या है जो एकदम 150 मैसेज आए। क्लास बंद करी, हाँ तो आज स्टूडेंट का आप फ्री हो जाओ, मुझे थोड़ा सा अर्जेंट काम है। स्टूडेंट चले गए, मैं भी देख रहा, अब मैं वो उसमें देख रहा हूँ, मेरे को बात हुई क्या है, तो उसमें था कि आज भिंडी की सब्जी बनी है, और वो लोग हंस रहे हैं। मुझे बताओ, अगर मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजूं कि भिंडी की सब्जी बनी है, तो आपको हंसी आएगी? वो हंस रहे हैं। तो हाँ, नहीं ऐसा फालतू नहीं बोलता है, ससुराल है। तो वो बात चल रही थी उनकी। तो दिक्कत ये थी, आपके पास भी जब कोई ऐसा मैसेज आता है, आपको रिप्लाई करना पड़ता है, ये रखने के लिए ताकि उनको लगे कि आप हंस चुके हो। तो मैं भी उनके लिए ऐसे लिखता था, यूं, अरे कहाँ गया, नहीं ऐसे नहीं। हाँ बिल्कुल सही। मैं भी, हम लोग कई बार आते हैं ऐसे व्यक्ति के मैसेज आते हैं जब हम लोग ना चाहते हुए भी हमें ही करना पड़ता है। ही ओ, करते ना ये, वापस बोर्ड पर देखिएगा। अब मुझे यहां पर लिखना ओ ओ ओ, ओ, ओ। तो हमें लिखना है ओ, देखो मैं कैसे लिखता हूं, देखने का अंदाज देखिएगा। ओ दबाया, वापस देख लो भैया, क्या दबाया, फिर क्या दबाया, एक बार यह दबा कर रखा मैंने। अब आते हैं कीबोर्ड के क्वेश्चन पर। कीबोर्ड बहुत इंटेलिजेंट डिवाइस है, जब कोई भी बटन एक बार दबाया जाता है तो वो अक्सर एक बार छपता है, लेकिन इसको दबा कर रखे तो ये अक्सर बार बार छपता है। और ये सिर्फ इस फिजिकल कीबोर्ड में होता है, वर्चुअल कीबोर्ड में नहीं होता। ऑनलाइन जो कीबोर्ड होता है उसमें ऐसा नहीं होता। इस कंसेप्ट को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? टाइपमैटिक। और इसकी रेट होती है कि अगर मैं 1 सेकेंड के लिए दबा कर रखूं, नहीं 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 नहीं, अगर मैं 1 सेकेंड दबा कर रखूं एज को, तो एक अक्सर कितनी बार प्रिंट होगा? 10 बार। ये क्वेश्चन बहुत ही छुपा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है, लेकिन ये वर्चुअल कीबोर्ड में नहीं होता। किसमें नहीं होता? चलिए, तो यहां पर हूं होगी, तो हम लोग आगे बढ़े। चलिए, तो अब सबसे पहले मैं करूंगा सेलेक्ट, क्या करूंगा? चलिए, तो ये कंसेप्ट टाइप मैट्रिक कहलाता है, और टाइप मैट्रिक बहुत गजब का कंसेप्ट होता है, और भी 2-4 बड़े बड़े अच्छे से कंसेप्ट होते हैं। चलिए, अब मैं शुरू करता हूं। मुझे बताइए, मैं एक फंक्शन बना रहा हूं, मैंने लिखा वॉइड मेन, क्या लिखा? हाँ जी, क्या हुआ, कहां गड़बड़ क्या है? ये एक्चुअली में 2 टोकन है, क्या है? पर ये दोनों टोकन चिपक गए। चिपकने से क्या आ गई? एरर। अरे आएगी वो तो, मेन नहीं मिलेगा ना उसको, एरर आ गई। अब दिक्कत ये है कि इनको अलग करने के लिए हमें चाहिए होगी व्हाइट स्पेस। तो कितने अक्सर व्हाइट स्पेस होते हैं?
3 पहला, स्पेस दबा सकता हूं, अब सब कुछ ठीक है, चलेगा। दूसरा, टैब दबा सकता हूं, चलेगा। तीसरा, एंटर, ये चलेगा, है ना। तो आपको अगर दो शब्दों को अलग करना है तो इनके बीच में आपको व्हाइट स्पेस चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी? इंग्लिश में केवल स्पेस होता है, पर हमारे यहां पर दो शब्दों के बीच में स्पेस, टैब और एंटर तीनों चीज अलाउड है, इसलिए उनको व्हाइट स्पेस कहते हैं हम लोग। क्या यहां तक ठीक है? अब साथ साथ बोलिए, दो टोकन के मध्य अगर एक्स्ट्रा में व्हाइट स्पेस है, एक्स्ट्रा में व्हाइट स्पेस है, कंपाइलर इग्नोर करेगा। इसका मतलब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी दी, एक देनी थी, एक मानता है, ठीक है बढ़िया। अगर 10 दे दी तो वो इग्नोर कर देगा, यहां कोई एरर नहीं है, चाहो चला कर देख लो। चल रहा है ना? नहीं तो साथ साथ बोलिए, अतिरिक्त व्हाइट स्पेसेस को, एक्स्ट्रा व्हाइट स्पेसेस को कंपाइलर, एक्स्ट्रा व्हाइट स्पेसेस को कंपाइलर इग्नोर करता है। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? व्हाइट स्पेसेस ये होती है, उनका काम है अलग करना, एक्स्ट्रा दे दी तो कंपाइलर इग्नोर कर देगा, खत्म, इतना ही लॉजिक है। ये दूसरा टोकन खत्म। तो 4 टोकन कर चुके हैं। कल हमने कीवर्ड आइडेंटिफायर किया था और आज हमने किया है व्हाइट स्पेसेस और पंक्चुएशन। हाँ, जस्ट इससे पहले हो गया दोस्त। बिल्कुल, एक बार ये लिख लो, वो बाद में लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीक्वेंस को मायने नहीं रखती। क्या किसी को व्हाइट स्पेसेस के बारे में कुछ पूछना है? ऐसे अक्षर जिनके आधार पर प्रोग्राम में स्पेस आ जाए, और स्पेस लाने के लिए मेरे पास में 3 बटन दे रखे हैं, स्पेस बार दे रखा है, टैब दे रखा है और एंटर। इनका मुख्य काम है दो टोकन को अलग करना, और अगर आपने एक्स्ट्रा में दे दिए हैं तो ये क्या कर देगा? इग्नोर। कोई दोस्त जो अभी भी लिख रहे हैं, आगे लिखिए। तो हाथ उठाइएगा, कितने लोग लिख रहे हैं अभी भी? ठीक है, लिखते, कोई दिक्कत नहीं। बाकी लोग कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। एरर, आप अपने मन से हिट एंड ट्राई नहीं कर सकते, ठीक है ना। कोई भी फंक्शन होगा वो बहुत क्लियर होता है कि मुझे ये लौटाना है ना। जैसे मैंने आपको कहा कि 5 रुपए दो, 50 रुपए दो, एक देना है, 5 दो 50 दो, क्या दोगे? 5 ही देंगे। तो आपको सब एक चीज बोलो ना, क्या क्या चाहिए? 5 चाहिए, 50 चाहिए, एक ही होता है रिटर्न, लौटाया एक ही जाता है। अगर दो बोल दो कि कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं क्या लौटाऊं। और ये आपका पंचुएशन हो गया समाप्त, क्योंकि ये बहुत ही छोटे हैं और एक बार में समझ में आ जाते हैं, इसलिए एग्जाम में नहीं आते। हर वो टॉपिक जो एक बार में समझ में आ जाएगा पहली बार बिना तकलीफ के, वो एग्जाम में कभी नहीं आता। चलिए ठीक है, लिख लो, बाद में चलते हैं। आइडेंटिफायर केस सेंसिटिव होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अगर आपने छोटे एप्पल नाम से फंक्शन बनाया है तो हर जगह छोटा एप्पल ही चलेगा दोस्त, ठीक है ना। आप चाहो छोटा बनाओ या बड़ा बनाओ, पर जो बनाया उसी नाम को आगे कंटिन्यू करना होगा। क्या ये चलता क्यों नहीं है ऑटो मोड पर? क्या सबने लिख लिया दोस्त? कॉन्सेप्ट क्लियर है? काम धंधा क्या है इसका समझ में आ गया?
बस क्या है और काम क्या करता है, बस हमें ये समझना है। अब आपके सामने जो टॉपिक आ रहा है दोस्तों, लिटरल, क्या है? हार्ट ऑफ सी। मैं फिर दोहराता हूं, अगला टॉपिक कल्पना से बहुत ज्यादा विचित्र है। आपको हो सकता है कि आपके किडनी में धड़कन शुरू हो जाए, हो सकता है ठंड है, ठीक है, बार बार प्रेशर बनेगा, तो पानी पीना है, वॉशरूम जाना है, जो करना है कर लो, क्योंकि ये टॉपिक शुरू हो गया, ठीक है ना, तो फिर इसमें हर कड़ी आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहेगी। अगर एक भी लाइन आपके समझ में नहीं आई या आपको कम समझ में आई तो आप पूरी सी ले डूबोगे। मैं फिर कह रहा हूं, पूरी सी आप पर अब इसी टॉपिक पर निर्भर करेगी। अब तक जो भी पढ़ाया, जिसमें रूल बड़े इंपॉर्टेंट थे लेकिन बहुत भारी नहीं था वो टॉपिक, अब जो पढ़ने वाले हैं वो सबसे मुख्य चीज भी है लेकिन सबसे भारी चीज है। डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सिर्फ आगाह कर रहा हूं कि आपको, कई लोग हैं जो मुझसे कभी कुछ नहीं पूछते हैं, ठीक है ना, उनको समझ में आए तो भी नहीं पूछते, ना वो रिप्लाई करते हैं, और जो नहीं समझ में आए तो भी वो रिप्लाई नहीं करते। मैं चाहता हूं वो करें इस बार। आपका और मेरा यहां पर एक ही एम है कि सब आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आपको 100% समझ में आना चाहिए, है ना। इसी एम के साथ बैठे हैं आप लोग, मैं भी इसी एम के साथ पढ़ा रहा हूं कि जो भी पढ़ाया जाए वो समझ में आ जाए। पर दोस्तों, कुछ टॉपिक इतने गजब के होते हैं कि आधी से ज्यादा दुनिया उसको छोड़ देती है, तो बहुत सावधानी से सुनना है, एक एक स्टेप सुनना है, और ये टॉपिक कम से कम 25-30 बार मैं रिपीट करूंगा, ठीक है। अगर किसी को समझ में आ गया, वो बोर हो रहा है तो होता रहे, मुझे कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। अभी जब तक ना बोलूं तब तक लिखना नहीं है। अगेन वापस देखिएगा, आप जहां पर भी खड़े हैं वहां से आपको काम छोड़ना पड़ेगा, और ऐसा पिंक पेपर हो तो उसको यूज कर रहे। यहां पूरा एक खाली पेज बनेगा, एक बहुत बड़ा चार्ट आने वाला है, ठीक है। वो चार्ट तब तक मत बनाना जब तक मैं ना बना लूं पूरा। फिर चार्ट को सपोर्ट करने के लिए कम से कम 25-30 पेज हमें एक्स्ट्रा चाहिए होंगे। मतलब सी का 50% सिलेबस आपका यही टिका हुआ है। क्या आप लोग तैयार हैं? मैं आपको इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि इसमें तकलीफ बहुत ज्यादा आएगी, पर ये सीख गए तो आप अच्छे प्रोग्रामर हमेशा बन जाएंगे। कोई भी दुनिया का प्रोग्राम आराम से पढ़ लोगे, चला भी लोगे, बना भी लोगे। तो अभी कोई दोस्त कुछ नहीं लिखेगा, बड़ा सावधानी से लिखना है। टॉपिक का नाम क्या है? लिटरल्स। सभी लोग साथ साथ दोहराएंगे, जो लोग, कुछ लोग 4-5 ही है जो नहीं दोहराते, मेरे साथ साथ बोलना है सभी दोस्तों को, ठीक है ना। साथ साथ बोलिए। लिटरल को आम भाषा में वैल्यू कहते हैं, डेटा कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। वैल्यू भी कह सकते हो, डेटा भी कह सकते हो, या कांस्टेंट। दुनिया के जितने भी सॉफ्टवेयर है उनका काम है वैल्यू पर काम कर कर कोई आंसर देना, है ना, ठीक है ना। हर सॉफ्टवेयर, अगर मेरे बैंक के खाते में 5,000 रुपए है, कितने, अगर मैं इसमें से 2,000 निकाल दूं तो पीछे कितना बचेगा। तो ये 5,000, 2,000, 3,000 क्या है? लिटरल है, ये वैल्यू है मेरी जिसमें मुझे काम करना है। कैलकुलेटर लिया जिसमें मैंने 2 और +3 लिखा तो आंसर क्या मिला, यही है वो वैल्यू जिसको मेरा प्रोग्राम काम करता है। दुनिया का हर प्रोग्राम वैल्यू के ऊपर काम करता है, और वैल्यू आपके सामने ये है। तो आपको पता होना चाहिए कि सी में कितनी तरह की वैल्यूज होती है, इनको कैसे लिखा जाता है और इनको कैसे यूज किया जाता है। आप समझ गए, हमें वैल्यूज करनी है, क्या करनी है। आप दुनिया का कोई भी एग्जांपल ले लो, अगर आप कहते हो सर मैं तो व्हाट्सएप की बात कर रहा हूं, तो व्हाट्सएप के अंदर जो वैल्यूज होती है वो हमारा होता है टेक्स्ट। क्या होता है? उसी को हमें भेजना होता है और उसी को हमें काम करना होता है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो वहां पर आपके पास वैल्यूज होगी, और सॉफ्टवेयर उस वैल्यू को इवेल्यूट करेगा, मैनिपुलेट करेगा, उस पर काम करेगा, उससे कुछ ना कुछ बना कर देगा। अगर आप डाटा ही नहीं दोगे, वैल्यू नहीं दोगे, तो सॉफ्टवेयर करेगा क्या? सॉफ्टवेयर तब तक काम नहीं करता जब तक उसको वैल्यू नहीं दी जाए। एटीएम मशीन चलाई होगी, है ना, जो लोग फोन चला रहे हैं वो भी ध्यान से सुनिए। एटीएम मशीन चलाई है, एटीएम मशीन को आप चाहे 2 घंटे देख लो, आप उसके सामने हाथा जोड़ी कर लो, वो काम नहीं करेगी जब तक आप उसको प्रॉपर वैल्यू नहीं दे देते, हाँ या ना। तो वैल्यूज ही है जिसको हम लोग किस नाम से पहचानते हैं? लिटरल। क्या आपको ये वाली लाइन क्लियर हो गई?
अब मैं आपको सी की बात कर रहा हूं, साथ साथ दोहराइएगा, सी में केवल दो ही तरह की वैल्यू है जिस पर हमारे प्रोग्राम काम करेंगे। कितने तरह की वैल्यूज है? पहली वैल्यू होती है नंबर वैल्यू, क्या है? जिसको हम लोग कहते हैं नंबर लिटरल, क्या कहते हैं? और दूसरा होता है टेक्स्ट लिटरल, क्या होता है? तो हमारे पास सी में हम लोग किस किस पर काम कर सकते हैं? नंबरों के साथ में और अक्षरों के साथ में, टेक्स्ट के साथ में। इसका मतलब मैं इमेज पर डायरेक्टली काम नहीं कर सकता। अगर आप मुझे कोई इमेज दे दे, कलरफुल इमेज, जो आप कहते हो सब इसका ब्लैक एंड व्हाइट बनाना है, क्या बनाना है? तो सी डायरेक्टली काम नहीं करेगा, इनडायरेक्टली हैंडल करेगा उसको। इनडायरेक्टली कैसे हैंडल करते हैं वो बात की बात है, पर आप लोग समझ लो सी में फोटो को एडिट नहीं कर सकते हम लोग। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आप चाहते हो कि सब मैं गाना गाऊं और गाने के जो गाऊं तो मेरा सॉफ्टवेयर मेरे गाने के शब्दों को समझे और लिख दे, जैसे हम लोग यूट्यूब पर सर्च करते हैं ना, हम जेमिनी पर सर्च करते हैं, हम लोग बोलते हैं और वो हमारे लिए लिखता रहता है। अगर आप ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हो तो सी में संभव नहीं है डायरेक्टली, मतलब इनडायरेक्टली तो आप लोग कर सकते हो लेकिन डायरेक्टली नहीं कर पाओगे क्योंकि सी वॉइस को सपोर्ट नहीं करता। क्या यहां तक समझ में आ गया? सी में आपके पास में केवल कितनी तरह की वैल्यू है? दो, नंबर और टेक्स्ट। साथ साथ बोलिएगा, सी में नंबर भी दो तरह के हैं। एक को कहते हैं इंटीजर, क्या कहते हैं? और एक को कहते हैं रियल। इंटीजर नंबर और रियल। आम भाषा में बोलूं तो बिना पॉइंट की जो संख्या होती है वो इंटीजर होती है और पॉइंट वाली संख्या को क्या बोलते हैं? रियल। तो बता सकते हैं कि मैंने कौन सा नंबर लिखा? इंटीजर। अब बता सकते हैं कौन सा नंबर लिखा? रियल नंबर लिखा। गणित में हो सकता है आप इसको किसी और नाम से जानते हो, लेकिन हमारे यहां पर केवल दो ही नाम चलते हैं। इंटीजर बोले तो पूर्ण संख्या है, और जिसमें टुकड़ा आता है, फ्रैक्शनल आता है, उसे क्या बोलते हैं? पॉइंट आता है, उसे क्या बोलते हैं? रियल। तो जब सी में हम लोग काम करेंगे तो आपको साहब हम लोग नंबरों को जोड़ घटा सकते हैं, बिल्कुल घटा सकते हो। आपको कौन कौन से नंबर सपोर्ट है? तो दो ही नंबर है, पॉइंट वाले और बिना पॉइंट वाले। अब ये जो बिना पॉइंट वाला नंबर है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? बोलो। इंटीजर तीन तरह के। कितने तरह के? पहले को कहते हैं डेसिमल, क्या बोलते हैं? दूसरा है ऑक्टल और तीसरा है हेक्साडेसिमल। सी में कितने तरह के नंबर है? तीन। तीन तरह के इंटीजर होती है, पूर्ण संख्या जो कभी पॉइंटों में नहीं लिख सकते हम लोग। कौन कौन से नंबर है? डेसिमल। गणित में डेसिमल बोला जाता है पॉइंट वाले को, है ना, पर यहां उल्टा है। यहां डेसिमल का मतलब होता है पूर्ण संख्या है, क्या होता है? और पॉइंट वाले को क्या बोलते हैं? रियल। ये आपको याद रखना है, करेक्ट है? तो हमारे पास कितने तरह के नंबर है? तीन। चलिए अब मैं बात करता हूं कॉपी पेन की। हमारे गणित में, ध्यान से सुनिएगा, ये मेरे पास कॉपी है, पेन है, मैं लिखने की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। गणित में आप लोग मुझे बताएंगे कि ये नंबर क्या लिखा हुआ है? 2000। साथ साथ बोलिए, गणित में एक ही नंबर सिस्टम चलता है, वो कौन सा है? डेसिमल। डेसिमल का मतलब होता है 10 अंकों वाला नंबर। कौन सा? हमारे गणित में कितने अंक होते हैं? 10। ठीक है, तो हमेशा हम लोग यू लिखना चाहिए नंबर को, लेकिन हम लोग कभी ये लिखते नहीं है क्योंकि हमारे पास एक ही है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है ना भाई। एक्चुअली में ये नंबर ऐसे लिखा जाता है, ये प्रॉपर फॉर्मेट है। और गणित में हमें सिखाया गया है कि अगर नंबर को पढ़ना है तो जो दे रखा है उसको खोलकर लिखो पावर के साथ। 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। चलिए 10 की पावर वापस देखिएगा, इस नंबर को मैं पढ़ना सिखाता हूं आपको। 10 की पावर 0 को क्या कहते हैं? 1। 10 की पावर 1 को 10, 100, 1000। क्या आपको याद है हम लोग इसको बचपन में बोला करते थे? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, यूनिट, टेंस, 100, 1000। याद आया? तो यहां पर गणित में कोई भी नंबर ऐसे लिखा जाता है, पर आप कहोगे सर हमने तो कभी लिखा नहीं। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वहां पर एक ही नंबर सिस्टम चलता है, डेसिमल वाला, इसलिए खत्म। क्या मेरी बात समझ में आ गई?
अब गणित को गोली मारते हैं और सी की बात करते हैं। सी में हमारे पास में 3 नंबर सिस्टम होते हैं। कितने होते हैं? कौन कौन से होते हैं? डेसिमल। डेसिमल में कितने अंक होते हैं? 0 से लेकर 9। एक होता है ऑक्टल। क्या होता है? 0 से लेकर 7। एक होता है हेक्सा। हेक्सा में होता है 0 से लेकर 9 और ए से लेकर एफ। ठीक है। अगर मैं सी में ऐसा लिखता हूं 2 3, क्या लिखता हूं? तो सी अपना माथा पकड़ लेगा और वो कहेगा भाई ये क्या सा नंबर लिखा है, ये डेसिमल है क्या, ये ऑक्टल में है या क्या हेक्सा में है ना? क्योंकि ऑक्टल में भी ये हो सकता है। क्या ऑक्टल में 2 3 आते हैं? क्या डेसिमल में 2 3 आते हैं? हेक्सा में भी 2 3 आते हैं। तो सी में जब भी हम लोग काम करते हैं तो हम लोग हमेशा लिखते हैं कि ये किस में लिखा गया है? डेसिमल में। ये किस में लिखा गया है? ऑक्टल में। और ये किस में लिखा गया है? हमें ये लगाना जरूरी है क्योंकि हमारे पास 3 नंबर सिस्टम है और तीनों में से अगर हमने नहीं लगाया ये नोटेशन, ये नहीं लगाए, तो आप या मैं कभी नहीं बता पाएंगे कि कौन सा नंबर सिस्टम चल रहा है। हाँ या ना? तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो। नहीं है डाउट? तो आप भी बताए। हाँ हाँ जी, वापस बोलिए। नहीं, बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं होता। यहां बाय डिफॉल्ट नहीं होगा अभी तक तो। आगे जाकर हो जाए, लेकिन अभी तक तो बाय डिफॉल्ट नहीं है। आपको हर बार ये नोटेशन लगाना जरूरी होता है। हाँ है ना? बिना लगाओ तो आपको समझ में नहीं आएगा किसकी बात हो रही है। ये लगाते कैसे हैं? बोलो। सी के सॉफ्टवेयर में ये नीचे लगाने वाली सुविधा नहीं है। नीचे वाली चीजों को सब स्क्रिप्ट कहते हैं। कंप्यूटर साइंस में अगर कोई चीज नीचे की तरफ आती है तो उसको कहते हैं सब स्क्रिप्ट, और जब ऊपर की तरफ आती है तो सुपर स्क्रिप्ट। तो जब आप लोग टाइपिंग करना शुरू करोगे तो आप लोग नीचे की तरफ सब स्क्रिप्ट कभी लिख नहीं पाओगे। तो डेनिस रीची परेशान था कि ये लगाना जरूरी है, इसके बिना तो कभी किसी को समझ में नहीं आएगा कि कौन सा नंबर लिखा हुआ है, डेसिमल का, ऑक्टल या हेक्सा। ये तीनों में संभव है। और वो कहता है ऐसा लिखना पड़ेगा, तो ऐसा लिख नहीं पाओगे। तो उसने एक नियम बनाया। बोलिए, अगर कोई नंबर खाली लिखा हुआ है, खाली नंबर लिखा हुआ है, तो वो क्या माना जाएगा? डेसिमल। बोलो वापस, अगर कोई नंबर खाली लिखा हुआ है क्या माना जाएगा? अगर किसी भी नंबर के आगे 0 जोड़ दो, क्या जोड़ दो, तो ये ऑक्टल माना जाएगा। तो ऑक्टल को हम लोग नीचे की तरफ लिखना चाहते पर लिख नहीं पाते, तो इस चीज को सी में ऐसा लिखा जाएगा। वापस दोहराते हैं, अगर कोई नंबर 23 है, बोलो, तो वो क्या माना जाएगा? अगर आपने इसका आगे 0 लगा दिया तो, और 0x लगा दिया तो हेक्साडेसिमल। अब क्योंकि x है तो x आप छोटा भी ले सकते हो और बड़ा भी ले सकते हो। ये है तीनों को लिखने का तरीका। चलिए और देखते हैं यहां पर। चलिए, क्या हो गया? ओ लल्ला, क्या आपको ये जिम्मेदारी दे रखी है कमेंट पढ़ने की? नहीं दे रखी तो नहीं पढ़ना है लल्ला। मुझे बताइए, मैं यहां पर लिखना चाहता हूं ऑक्टल, तो मुझे यहां पर 8 लगाना पड़ेगा। क्या 8 इसके बराबर में आ रहा है कि नीचे आ रहा है? दुनिया का कोई भी शख्स इसको नीचे नहीं लिख पाएगा इस सॉफ्टवेयर में। तो करे क्या? तो उन्होंने एक नियम बनाया। उन्होंने कहा कि अगली बार एक नियम होगा कि खाली अगर नंबर लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, तो वो क्या माना जाएगा दोस्त? डेसिमल। ठीक है। अगर उन्होंने कहा कि अगर आपको ऑक्टल लिखना है, क्या लिखना है, तो आपको नंबर से पहले क्या चिपकाना पड़ेगा? 065। अब मैं और आप ये कैसे मान लेंगे ऑक्टल का 65 है? तो बताइए, ऑक्टल में कौन कौन सी संख्या अलाउड है? हाँ, तो क्या मैं 7 लगाऊं तो एरर आएगी? क्या ऑक्टल में 8 होता है? अगर लगाऊं तो एरर आनी चाहिए?
जैसे हाथ लगाया इसने लाल लाल कर दिया। ये बहुत होशियार है, वो जानता है कि ये ऑक्टल नंबर चल रहा है और ऑक्टल में केवल 0 से लेकर 7 ही अंक अलाउड है। 8वां लिखते ही या 9 लिखते ही ये दे देगा एरर। क्या दे देगा? इसका मतलब सी भी जानता है कि 0 के साथ में अगर कोई अंक लिखा गया तो वो किसका माना जाए? ऑक्टल का। और ये इसलिए इतना किया गया है क्योंकि नीचे लिखने की सुविधा नहीं थी सी में। चलिए आगे देखते हैं, तीसरा अंक कौन सा है? हेक्साडेसिमल है। हेक्साडेसिमल के लिए उन्होंने नियम बनाया कि अगर कोई हेक्साडेसिमल लिखना है तो क्या लगाए? 0x। क्या लगाए? बताइए, क्या हेक्साडेसिमल में 5 आ सकता है? दिख नहीं रहा है क्योंकि डेसिमल का मैंने आपको याद करवाया, तो मैं हर बार मैं आपको कलर जरूर लिखवाता हूं। तो कीवर्ड का कलर क्या था? व्हाइट। आइडेंटिफायर का ग्रीन। पंचुएटर का येलो। व्हाइट स्पेस का दिखती नहीं है, व्हाइट स्पेस। और डेसिमल का कलर क्या है? ऑफ व्हाइट। क्या है? मटमैला। तो अगर चकाचक लिखना चाहते हो तो ये है व्हाइट कीवर्ड। दिख रहा फर्क? बोलो, चकाचक व्हाइट। लड़कों की पहले दिन की शर्ट, दूसरे दिन की शर्ट, तीसरे दिन की शर्ट और चौथे दिन की, जो इतनी काली हो गई तो दिख ही नहीं रहा है। तो ये है व्हाइट कलर। इसका कलर आता है ऑफ व्हाइट। क्या आता है? मटमैला व्हाइट। इसका आता है ग्रे। क्या आता है? ग्रे। और ये है ब्लैक। तो आपको ये दिख नहीं रहा है तो मैं इसको ऐसा व्हाइट कर दूं? बताइए, हेक्साडेसिमल में क्या 9 अलाउड है? हटाकर देख लो, कलर एरर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना? क्या हेक्साडेसिमल में ए आ सकता है दोस्त? कलर चेक कराओ, ठीक है, सब कुछ बढ़िया बैठ रहा है। क्या हेक्साडेसिमल में एफ आ सकता है? ये आ गया एफ। क्या ये सही है गलत है? सही है। चलो, क्या हेक्साडेसिमल में जी आ सकता है? तो ये एरर है ना? ये देख लो एरर, लाल हो गया। तो बताइए, क्या कंपाइलर इसको पहचान पा रहा है कि नहीं पहचान पा रहा है? पक्का? क्या आपको समझ में आ गया? तो बताइए, क्या समझ में आया? कि हमारे पास में वैल्यू दो तरह की है, नंबर और टेक्स्ट। सी में कितने तरह के नंबर है? 2। पूर्ण संख्या है, पॉइंट वाली संख्या है। पूर्ण संख्या को क्या बोला गया है? पॉइंट वाले को रियल। अब ये जो पूर्ण संख्या है जिसमें कभी पॉइंट नहीं आता, उसको भी 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? डेसिमल, ऑक्टल, हेक्सा। अगर मैं प्रोग्रामिंग के दौरान अगर डेसिमल लिखना चाहूं, जैसे मुझे डेसिमल का लिखना है 45, डेसिमल का क्या लिखना है? तो बताइए मैं कैसे लिखूं? 45। अगर मुझे ऑक्टल का 45 लिखना है तो 045। जीरो के बीच में डॉट क्यों बनाया, पता चल गया ना? ताकि आप ओ ना समझो। ओ और जीरो एक जैसे दिखते हैं इसलिए। और हेक्साडेसिमल लिखने के लिए ओ नहीं, जीरो। जीरो, क्योंकि यहां एक्स का यूज हुआ है तो कोई बंदा हो सकता है कि छोटा एक्स काम में ले ले। हाँ है ना? बता सकते हैं इनका कलर क्या है? इसका कलर क्या है? ऑफ वाइट कलर में आएगा, ग्रे में आएगा, ब्लैक में आएगा। ठीक है ना? अगला जो टॉपिक है रियल नंबर, हो सकता है कि आपकी मेरी बहस हो जाए, मुक्कामाजी हो जाए, पर विश्वास रखिएगा मैं प्रूफ कर दूंगा। ठीक है? आपको वो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। बोलो, अगला कौन सा नंबर है? पॉइंट वाले। पॉइंट वाले नंबर को क्या बोलते हैं? बोलो, रियल नंबर भी 2 प्रकार के। पहला क्या है? फ्लोट नंबर। और दूसरा क्या है? डबल। क्या लड़ाई शुरू करें? 2.5। बताइए, ये फ्लोट है या डबल है? तो साथ साथ बोलिए, अगर आप पॉइंट वाली संख्या लिखते हो तो वो डबल माना जाता है। क्या माना जाता है? बोलो, फ्लोट लिखने के लिए संख्या के आगे एफ आता है। जबकि कॉलेज में क्या पढ़ाया गया था?
2.5 को क्या पढ़ाया गया है? फ्लोट। महागलत। बिल्कुल सही, मैं भी कहूंगा साइज में फर्क होता है, पर पहले तो पहचान होनी चाहिए आपको कि लिखते कैसे हैं। नहीं, चेक नहीं कर सकते आप, सिर्फ साइज चेक कर सकते हो। सी में डाटा टाइप चेक करने के अलाउ नहीं है, जावा में होता है, सी में नहीं, पाइथन में होता है, पर इसमें नहीं होता। क्या आपको ये लिखना आ गया? कुछ क्या बहसबाजी नहीं कर रहा हो क्या? ऐसे कैसे स्टूडेंट हो यार? बस वो मान लिया। नासा, सेक्टर 26। कोई किसी को कुछ नहीं पूछना क्या? हाँ। नहीं, डेसिमल ऑक्टल क्यों बनाए? ध्यान से सुनना, एक एक करके आंसर देता हूं मैं। क्या पहले मुझे बताइए, आप में से कितने दोस्तों का नंबर सिस्टम छूट गया है, या जिसने नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है? मुझसे नहीं पढ़ा है, ठीक है चलो ध्यान से सुनना। बोलो, दुनिया में, दुनिया में, गोली मारो, बोलो कंप्यूटर में, कंप्यूटर में 4 नंबर सिस्टम होते हैं। कंप्यूटर में कितने होते हैं? 4। पहला है बाइनरी, क्या नाम है? बाइनरी नंबर सिस्टम। दूसरे का नाम बताना चाहोगे आप लोग? चलो मैं यहां लिख देता हूं, ऑक्टल नंबर सिस्टम। तीसरे का डेसिमल नंबर सिस्टम। और चौथा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये 4 नंबर सिस्टम होते हैं। कंप्यूटर में 4 नंबर सिस्टम काम आते हैं, जबकि गणित में केवल एक ही काम आता है। तो आपको किसी कंप्यूटर में 4 काम आ रहे हैं, तो कौन सा कहां काम आ रहा है? ठीक है ना? उससे पहले आपको याद होना चाहिए कि बाइनरी नंबर सिस्टम में टोटल कितनी संख्या है? 2, 0 और 1। ये 2 ही अंक होंगे, क्योंकि 2 का मतलब क्या होता है? बाइनरी। ऑक्टल का मतलब 8 होता है। इसका मतलब इस नंबर सिस्टम में टोटल 8 संख्याएं होंगी। कितनी संख्या? 0 से लेकर 7 तक। अगर आप लोग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये 8 अंक है। बोलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 अंक हो गए। 10, 11 नहीं होते देखो। तो मैं ऐसा लिखने की बजाय ऐसा लिख रहा हूं, चलेगा? तो आप चाहो तो काउंट करके देख लो, 0 से लेकर 7 टोटल कितने अंक हो गए? 8। बोलो डेसिमल में, डेसिमल का मतलब 10 होता है, तो इसमें 10 अंक होंगे, 0 से लेकर 9। हेक्सा का मतलब होता है 6, डेसिमल मतलब 10, 6 प्लस 10 16 होता है। तो इस 16 नंबर सिस्टम में टोटल 16 अंक होंगे, 0 से लेकर 9 और ए से लेकर एफ। ए का मतलब 10 होता है। क्या होता है? ये नंबर सिस्टम है। अब आप मुझसे ये पूछना चाहते हो कि सब कौन सा नंबर सिस्टम क्यों काम में ले रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको शुरू से बोला है कि कंप्यूटर की खोपड़ी में केवल 2 ही अक्षर छपे हुए। कौन कौन से? क्योंकि कंप्यूटर की समझ में केवल क्या आता है, इसीलिए ये नंबर सिस्टम हमें पढ़ना जरूरी है। डेसिमल नंबर सिस्टम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारी समझ में आता है। तो बताइए, हमारी समझ में कौन सा नंबर सिस्टम आता है? हमारे लिए कीबोर्ड बना है, बताइए कीबोर्ड पर कौन सा नंबर सिस्टम है? डेसिमल। 0 से लेकर 9 अंक है, ठीक है? बोल लो, कंप्यूटर में मेमोरी होती है। चलो मेमोरी के पास पहुंच जाते हैं। मुझे बताइए अभी फंडामेंटल में क्या चल रहा है? गुड। कौन सी चल रही है? नहीं, कोई कोई एक एक जना, एक एक एक, कल स्टार्ट हुआ ना? क्या नाम लिखा है? कैश मेमोरी। पढ़ लिया बाकी है? अरे एक कोई एक बोलेगा। हाँ, नाम लिखो है बस। चलो ठीक है, रजिस्टर पढ़ा दिया। रजिस्टर भी मेमोरी होता है, ठीक है।
तो रजिस्टर मेमोरी है, इसके अलावा और कौन कौन सी मेमोरी है? ये है दुनिया की सारी मेमोरी, मोटी मोटी, जो आपको पढ़नी है, ठीक है ना? बोलिए, सारी मेमोरीज का डायग्राम सेम है। पूरी मेमोरी ऐसे बटी होती है, टुकड़ों में बटी होती है ना? चाहे रजिस्टर हो, चाहे कैश, चाहे रैम, चाहे रोम, चाहे हार्ड डिस्क, चाहे सीडी, चाहे डीवीडी, चाहे एचवीडी, चाहे बीआरडी, चाहे जिप ड्राइव, चाहे बबल मेमोरी। पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव कहते हैं, तो फ्लैश ड्राइव, एसएसडी, टेप, ड्रम, एम रैम, ठीक है? किसमें? हाँ, तो वो एम रैम सेकेंडरी मेमोरी में ही आता है? टैग, मैग्नेटिक टैप होता पहली पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में थी। तो आपको किसने कह दिया कि एम रैम प्राइमरी में आएगा? प्राइमरी में आती है रैम, क्या आती है? एस रैम और डी रैम। एम रैम नाम की एक और मेमोरी होती है जो सेकेंडरी में रखी जाती है, क्योंकि ये मैग्नेट से बनती है। बोलो, मैग्नेटो रजिस्टिव रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका नाम रैम से मिलता जुलता है, पर ये रैम नहीं है, ठीक है ना? चलो बोलो, दुनिया की सारी मेमोरी छोटे छोटे टुकड़ों में बटी होती है। आप में से कोई है जो मूवी हॉल गए हो ना? पहले तो वो शख्स हाथ उठाइए जो कभी मूवी देखने हॉल में नहीं गए। छी, क्या किया? चलो, तो मूवी हॉल में जाओगे तो पूरी मूवी हॉल सीटों में बटा रहेगा, बटा रहेगा, और हर सीट का एक नंबर होगा। क्या होगा? तो मान लो ये मूवी हॉल है, ये पूरा सीटों में बटा हुआ है, हर सीट का एक नंबर है, और मैं हूं ऑपरेटर, एक्टर नहीं, मैं बाहर बैठा हूं टिकट काउंटर पर। जैसे कोई व्यक्ति आएगा, अगर आप मूवी हॉल में गए हो, तो क्या आपसे कभी उन्होंने पूछा है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? ये पूछा है कि आपको डायबिटीज है या नहीं? वो आपसे नाम भी नहीं पूछता, वो सीधा आपको एक नंबर दे देता कि लल्ला जाकर वहां बैठ जा। उसी तरह से साथ साथ बोलो, जब कोई डेटा मेमोरी में आता है, ओएस डेटा को एक नंबर देगा और डेटा उस नंबर पर जाकर बैठ जाएगा। तो यहां पर ओएस जानता है कि मेमोरी में हर टुकड़े का एक नंबर है। बोलो, ये नंबर, हर मेमोरी का नंबर किसमें लिखा होता है? हेक्साडेसिमल। तो अगर कोई मुझसे पूछे साहब हेक्साडेसिमल का यूज क्यों कर रहे हैं, तो साथ साथ बोलिए, मेमोरी का एड्रेस के लिए। किसके लिए? मेमोरी के एड्रेस के लिए इसका यूज किया ना है। सी में मैं आपको एड्रेस दिखाऊंगा दोस्तों। अगर अभी आप चूचा ना करो, कोड ना पूछो, तो मैं आपको एड्रेस दिखा सकता हूं कि वो हेक्साडेसिमल में आएगा। मैं सिर्फ दिखा रहा हूं, कोई कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ देखेंगे हाँ सर दिख गया। इसके अलावा कोई कोई पूछा तो मामला बैठेगा नहीं सही, ठीक है? क्योंकि आप लोग पूरी गाड़ी फंस जाएगी, क्योंकि एड्रेस वाली चीजें बहुत लेट आएगी आपके पास में, ठीक है ना? चलिए, तो मैं आउटपुट दिखा देता हूं, आपको दिखाता हूं कि एड्रेस कैसे दिखते हैं, ठीक है? ताकि आपको भरोसा हो जाए कि हाँ सर एड्रेस हमें दिखा है तो ऐसे दिखेगा। मुझे ऊपर खुद को कुछ नहीं दिख रहा है, तो मुझे बताइए जो मैं लिख रहा हूं वो सही है या गलत है? सही है? अब बताइए सही है या गलत है? डबल एस हो गया। बोलो, मेमोरी में एक डब्बा बना है,
जिसकी वैल्यू 56 है, चाहो तो ये मेमोरी में एक जगह है, उसका नाम है ए। आप चाहो तो इसकी वैल्यू देख लो, चाहो तो इसकी लोकेशन देख लो। क्या देखना पसंद करोगे लल्ला? लोकेशन देखना पसंद करोगे तो बोलिए %p एंड ऑफ ए, ये उसकी लोकेशन है। बताइए FFF4 क्या है? चलिए, कैसे नहीं आया मुझे नहीं पता कैसे आया। अब ठीक है ना? ठीक है, यही तो है एड्रेस। बोलो, मैंने यहां एड्रेस देखा। मैंने क्या देखा? हमें रत्ती पर फर्क नहीं पड़ता, उसमें तो अच्छा दिख रहा ना। हाँ, मुझे रत्ती पर फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। मैं बस कह रहा हूं कि मैंने एक एड्रेस देख रहा हूं, तो मुझे ये किस रूप में दिख रहा है। खत्म, बस इतना ही समझाना था आपको। ये आगे जाके हम लोग बताएंगे, नहीं पता क्या होता है इसका मतलब, मुझे सब फर्जी है। तो बोलो, नए सिस्टम में मेमोरी के लिए किसका यूज करते हैं? मेमोरी के एड्रेस के लिए किसका यूज करते हैं? बोलिए, ओल्डर सिस्टम में, ठीक है, एड्रेस के लिए क्या यूज आता था? ऑक्टल। और नए सिस्टम में एड्रेस के लिए क्या आता है? हेक्सा। इसीलिए हमारे पास में कितने नंबर सिस्टम है? 4। अब इन चारों में से एक नंबर सिस्टम ऐसा है जो कंप्यूटर से कंप्यूटर बदलता है, जो मशीन डिपेंडेंट है, जो हर मशीन के लिए अलग अलग चलता है। टुका मारिए, चारों में से कोई एक है जो हर जगह बदलता है। चारों में से कोई एक ऐसा नंबर है जो हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग हो सकता है। सोचिए कि एक ऐसा नंबर सिस्टम जो कंप्यूटर टू कंप्यूटर बदल सकता है। जो मशीन टू मशीन बदलता है, जो मशीन डिपेंडेंट होता है। बाइनरी। हर कंप्यूटर की बाइनरी अलग हो सकती है, हाँ है ना? लेकिन ये 3 नंबर सिस्टम कभी नहीं बदलते, क्योंकि ये कंप्यूटर पर डिपेंड नहीं कर रहे। ये है जो हर कंप्यूटर के लिए अलग होता है। इसीलिए सी ने इसको छोड़ दिया। सी ने बोला कि मैं बाइनरी को हैंडल नहीं करूंगा, बाइनरी तो मेरा खुद ब खुद ओएस संभाल लेगा, मैं क्यों करूं, बाकी वाले मैं हैंडल करूंगा। इसीलिए सी में टोटल कितने सपोर्टेड हो गए? 3। कौन कौन से सपोर्टेड है दोस्तों? डेसिमल, क्योंकि सी कहता है कि भैया ओएस मेरा आगे ओएस खड़ा है, वो बना लेगा इसके हिसाब से जो इसको जच रहा होगा बाइनरी। पर जावा के प्रोग्राम ओएस चलाता कि नहीं चलाता? सभी लोग ध्यान से सुनना, मैं आज के 2-3 सप्ताह पहले की बात कर रहा हूं। बोलिए, सी के प्रोग्राम ओएस चलाता है। तो सी क्या करता है? सी कहता है ऐसा बाइनरी वाला लफड़ा तू ओएस तू ही संभाल ले, मैं नहीं संभाल रहा, क्योंकि तू चलाना, तू जाने, तेरा काम जाने, तू जैसी बाइनरी बनाने तू बना ले, तू अपने हिसाब से काम कर, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जावा के प्रोग्राम कौन चलाता है? जावा का इंटरप्रेटर, ओएस नहीं चलाता। तो जावा के इंटरप्रेटर को तो बाइनरी बनानी पड़ेगी। कहने का मतलब है कि जावा के प्रोग्राम ओएस से लेन देन नहीं रखते, तो जावा के अंदर बाइनरी सपोर्टेड होती है, जबकि सी में सपोर्टेड, क्योंकि सी ओएस पे डिपेंड करता है, ओएस अपने हिसाब से बनाएगा। पर जावा का प्रोग्राम ओएस पे डिपेंड नहीं करता, तो फिर बाइनरी बनाने की जिम्मेदारी जावा को ही दे दी है। तो जावा में बाइनरी नंबर सिस्टम भी है। तो जावा में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो यहां पर एक एक्स्ट्रा लिखवाऊंगा, बाइनरी। क्या लिखवाऊंगा? पाइथन में बताइए, पाइथन के प्रोग्राम भी ओएस नहीं चलाता, बताइए पाइथन में बाइनरी सपोर्टेड है या नहीं है? है। सी प्लस प्लस के प्रोग्राम ओएस चलाता है, तो बताइए सी प्लस प्लस में बाइनरी सपोर्टेड है? नहीं है। इस तरह से मैं आप और हम लोग अब तय कर सकते हैं कि दुनिया में किस भाषा में बाइनरी नंबर सिस्टम होगा या नहीं होगा। जो ओएस डिपेंडेंट है तो उसको बाइनरी बनाने के लिए मना किया गया है, क्योंकि वो ओएस खुद बनाएगा। जावा और पाइथन ये कहता है साहब मुझे बाइनरी खुद को ही बनानी पड़ेगी, ओएस तो कोई हेल्प कर नहीं रहा है। तो वहां पर बाइनरी नंबर सिस्टम है, लेकिन हमारे पास 3 ही मिलेंगे सी में। क्या आपको ये छोटी सी कहानी समझ में आई? और कोई डाउट? हाँ जी। हाँ, बोथ आर वैल्यूज, बोथ आर कांस्टेंट, बोथ आर लिटरल्स। नहीं नहीं, वो आपका वो अलग चीज है, वो टाइप है। क्या है वो? अभी हम लोग वैल्यू की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वैल्यू की। नहीं नहीं, डिक्लेयर नहीं करना। अभी अभी डिक्लेयर करने की वाली बात ही नहीं हो रही है।
जैसे डिक्लेयर करते समय आप लोग इसको डिक्लेयर, इन तीनों को डिक्लेयर करते समय आप आईएनटी का यूज करते हो, पर वो भी चीज पढ़ा ही नहीं रहा हूं मैं, अभी टाइप नहीं पढ़ा रहा, मुझे अभी सिर्फ वैल्यू समझाने के, देखो ये वैल्यू सपोर्टेड है हमारे पास। तो बताइए क्या आपको ये सपोर्टेड वैल्यू दिख रही है? ठीक है, अब आते हैं टेक्स्ट। हाँ जी, इसमें कैपिटल स्मॉल, इसमें स्मॉल स्मॉल, तभी तो उसने बोला कि दोनों अलाउड है, इसलिए दोनों अलाउ किए गए, इसलिए मैंने दो बार लिखा है, ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है, ठीक है ना, दोनों ही अलाउड है। हाँ, जो डिफरेंस अभी थोड़ी देर में आएगा, पहले एक बार लिखना सीख जाओ, फिर अगला टॉपिक होगा सबके आपस में सबको डिफरेंस से समझाना। बस मैं आपको ये कंफर्म कर रहा हूं कि फ्लोट एफ के साथ लिखा जाएगा, बिना एफ के साथ आया वो क्या माना जाएगा? डबल। सब फ्लोट और डबल में डिफरेंस क्या है, मुझे कब फ्लोट लेना कब डबल लेना वो मैं आपको समझाऊंगा, अगला टॉपिक वही मेरा। पर अभी पहला टॉपिक है आपको सारी की सारी वैल्यूज बताना कि कौन कौन सी वैल्यूज होती है, उनको लिखते कैसे। चलिए, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है तो करीबन 2-4 दिन चलेगा ये टॉपिक। चलिए, अब साथ साथ दोहराइए, हमारे सी में दो तरह के अक्षर होते हैं, दो तरह के टेक्स्ट है। पहला है सिंगल करेक्टर कांस्टेंट, क्या है? बोले तो सिंगल करेक्टर क्या है? तो अगर एक सिंगल करेक्टर है तो दूसरा क्या होगा? डबल करेक्टर नहीं होता, मल्टीपल होता है। इसमें एक ही अक्षर को सपोर्ट करता है, ये कितने अक्षर को सपोर्ट करता है? एक ही अक्षर को सपोर्ट करता है। और ये क्या सपोर्ट करता है? ज्यादा अक्षरों को। बोलो, मल्टीपल करेक्टर को, एक से ज्यादा अक्षरों को, मल्टीपल अक्षरों को स्ट्रिंग कहा जाता है। तो हम लोग यहां पर ये शब्द यूज नहीं करते, एक ही बात है, ये यूज करने के बजाय हम लोग क्या यूज करते हैं? स्ट्रिंग। तो बताइए सी में टोटल कितने तरह की वैल्यू है? 7। सप्ताह में दिन कितने हैं? सी में वैल्यू कितनी है? पहली वैल्यू, दूसरी, इसके अलावा सी किसी वैल्यू को सपोर्ट नहीं करता। आप पूरे कोई भी प्रोग्राम देख लो चाहे बना लो, आप यही वैल्यू पर काम करोगे सारे के सारे, हाँ है ना। अब इनको लिखना सिखा देता हूं, साथ साथ बोलो। सिंगल कैरेक्टर को लिखने के लिए सिंगल कोड का उपयोग होता है, जिसमें कोई भी एक सिंगल अक्षर आ जाएगा। टोटल अक्षर कितने अपने पास? 128। कोई भी एक सिंगल अक्षर लिख लो आप, चाहे वो अल्फाबेट हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो सिंबल हो, एक अक्षर लिख सकते हो 128 में से। क्या आपको मैंने कल परसों तक करवाए थे 128 अक्षर होते हैं? जो आपको पसंद हो वो एक अक्षर आप इसके बीच में लिख देना। कोई कहता है सर मुझे ज्यादा अक्षर चाहिए, तो ज्यादा अक्षर के लिए आपको डबल कोट्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? और ये बन जाएगा स्ट्रिंग। क्या बन जाएगा? इसमें कितने अक्षर आ सकते हैं? ज्यादा। कितने? कोई भी। तो मैं इसमें लिख सकता हूं हाय, क्या लिख सकता हूं? @123। कोई भी आ सकता है 128 में से। 128 आपको याद है ना? 26 छोटे अल्फाबेट, 26 बड़े अल्फाबेट, 10 नंबर, बाकी सिंबल सब अलाउड है। ये है 7 वैल्यूज और 7 को लिखने का तरीका। कलर भी मैं आपको बता देता हूं। बोलो, डेसिमल किस कलर में आएगा? ऑक्टल, हेक्सा। बोलो, ये दोनों के दोनों ऑरेंज कलर में आएंगे। और लड़कियां बताएंगी सिंगल कैरेक्टर किस कलर में आएगा? ठीक है, लड़के बताएंगे ये किस कलर में आएगा? रेड। चलिए एक बार वेरीफाई कर ले। चलिए ध्यान से सुनना, सी बहुत गजब की चीज है। और ये देखिए, पहले मैं आपको बोर्ड पर सिखाता हूं, फिर आगे देखना हो ध्यान से, सोच समझ कर आंसर देना। ठीक है, नियम आपको बताए थे मैंने, अगर ये आंसर दे डाले तो लाइफ जिंगल आला। ठीक है, तैयार हैं आप लोग? बताइए मैंने क्या लिखा है? अरे नहीं, कौन सी वैल्यू है? बोलो, अगर खाली कोई नंबर है तो वो क्या माना जाएगा? बोलो, अगर कोई नंबर है उससे पहले 0 आ जाए तो ये क्या माना जाता है? ऑक्टल। ऑक्टल का 0। सारा खेल
सोचने का है खाली। अगर फिर आपको कैसे जीरो, फिर अगर आप कर लिए हिसाब से ये ऑक्टल है तो मुझे बताइए, तो डेसिमल का जीरो कैसे लिखोगे आप? समझ गए ना आप लोग? तो ये डेसिमल का जीरो मान लिया और ये लगा दिया तो, और ये लगा दिया तो 0x हेक्साडेसिमल। अब बताइए, मैंने लिख दिया 0.0, क्या लिख दिया मैंने? क्या लिख दिया मैंने? बोलो। 0.0, 0.0f, ये क्या माना जाएगा? फ्लोट। अगर मैं खाली जीरो लिखता हूं, क्या लिखता हूं? 0.0 लिखता हूं, तो बताइए ये क्या माना जाएगा? डबल। अगर मैं सिंगल कोट्स में जीरो लिखता हूं तो ये क्या माना जाएगा? सिंगल कैरेक्टर। और अगर मैंने डबल कोट्स में जीरो लिखा है, इसमें कितने भी अक्षर हो सकते हैं, कितने मतलब एक भी तो हो सकता है, कुछ भी लिखिए, स्ट्रिंग ही मानेगा, लाल कलर में आएगा, चाहे कुछ भी, वो अक्षर मानता है, उसको वॉइड से मतलब नहीं, उसको VOID से मतलब है, 4 अक्षरों से। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं कि जो हमने पढ़ा वो सही है या गलत है। चलिए, ये तो आपको देखना ही नहीं था। चलो नीचे आ जाओ, बताइए मैंने क्या लिखा है? हाँ, डेसिमल। डबल। अब क्या बन गया? ठीक है ना? अब जो आपके जो जो कॉन्सेप्ट आपको दुख देगा वो कॉन्सेप्ट भी सुन लो। आपको लगता है कि गणित चल रही है, गणित में आप लोग 0.0 को जीरो बोल देते हो, है ना? 0.0 को जीरो ही तो लिख सकते हो, पर ये गणित नहीं है, यहां पर ये दोनों चीज बराबर नहीं है। जीरो बोले था वो डेसिमल का होगा, और 0.0 बोले था वो एक रियल होगा, एक डबल होगा। ये दोनों चीज सेम नहीं है। गणित के हिसाब से बताइए, 2.0 बराबर 2 होता है ना? पर सी में अलग अलग है, कलर देख लो आप, अलग अलग है। 2 को तो ये डेसिमल मानता है और 2.0 को ये क्या मानता है? डबल मानता है। तो सी में ये दोनों चीज बराबर नहीं है, अलग अलग है। तो यहां पर गणित मत लगा देना दोस्त। क्या आपको इतनी चीज समझ में आ गई? अभी बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत कुछ हमें डिस्कस और करना है, लेकिन डिस्कस करने से पहले मुझे बताइए टोटल कितनी वैल्यू है? ठीक है, नंबर 1। नहीं, डेसिमल। जब मैं बोलूं नंबर तब उसके बाद में बोलना है। पहला कौन सा है? सिर्फ मुझे बता देना आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सिंगल करेक्टर, और सातवां डेसिमल का कलर, ऑक्टल, हेक्सा, फ्लोट और डबल, सिंगल करेक्टर, और स्ट्रिंग रेड। क्या सबको लिखने का तरीका समझ में आ गया? क्या किसी को कुछ डाउट पूछना है? कोई बात नहीं, कुछ नहीं पूछना है। हाँ बोलो। देखो, इन दोनों के कलर सेम आते हैं, तो इनकी पहचान आपस में कैसे करेंगे? अगर कोई मुझसे पूछे कैसा ऑरेंज कलर में क्या है, तो मैं कहता हूँ फ्लोट भी ऑरेंज में, डबल भी है। आप कहोगे सर पीछे एफ लगा हुआ है, तो 100% क्या होगा? फ्लोट। और एफ नहीं लगा हुआ तो डबल। अलग होगी, उसकी पहचान अलग होगी। हाँ, कलर से ही हेल्प होगी आपकी। यहाँ पर कॉपी में तो पता नहीं चलेगा ना, पर यहाँ पर कलर आपकी हेल्प करेंगे। क्या किसी दोस्त को कुछ नहीं पूछना है? पक्का? चलिए, अब ये बनाना शुरू करोगे, लेकिन बनाने का एक नियम ध्यान से सुनना। अब आपकी इच्छा है, आप लोग पोर्ट्रेट मोड में बनाओ चाहे लैंडस्केप मोड में बनाओ, दोनों ही मोड आपके लिए। आप कॉपी को ऐसा रख लो चाहे ऐसा रख लो, पर मुझे इसके नीचे एक
2 लाइनें खाली चाहिए। कितनी लाइनें खाली चाहिए? मैं 2 लाइनें और लिखाऊंगा, सबके लिए 2-2 पॉइंट और डिस्कस करने हैं, तो उतनी जगह छोड़ देना नीचे की तरफ से, चिपका मत देना। आप खाली पेज पर, एक सिंगल पेज पर ये डायग्राम बनेगा, फिर थ्योरी में आपको आगे लिखवाऊंगा। पहले ये डायग्राम सिंगल पेज पर बनाएंगे आप लोग। पता नहीं, कुछ नहीं पता, सच में नहीं, बोलो नहीं पता, सोचो, दिमाग से निकाल दो उस चीज को। एक दिन आएगा, उसका भी नंबर आएगा, वो अलग, 100% अलग। ओल्ड में, यस। मुझे बताओ, क्या अब लिख पाओगे आप लोग? ये कह रहे हैं कि साहब ऑक्टल जो है वो पुराने सिस्टम में काम आता है, तो उसको क्यों छोड़ दिया बेचारे को, हेक्सा क्यों पकड़ लिया, यही कह रहे हो ना? अभी भी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हो सकता है कि मेरा प्रोग्राम किसी पुरानी मशीन के लिए बना रहा हूं। हम हमेशा ऐसा थोड़ा है कि प्रोग्राम हमेशा आने वाले कंप्यूटर के लिए बनाते हैं। हो सकता है पीछे कोई कंप्यूटर हो, उसके लिए बना रहा हूं। हो सकता है आपके पास में आज से 20 साल पुराना कोई कंप्यूटर हो, आपने कहा साहब इसमें मेरा डेटा पड़ा हुआ निकालो, तो मैं सी का प्रोग्राम बनाकर निकाल सकता हूं। तो बैकवर्ड प्रोग्रामिंग के लिए सपोर्टेबल होना चाहिए। अब ठीक है, और ये तो पता चले हेक्सा को क्यों छोड़ा है। बोलो, हेक्सा ज्यादा नंबर दे नहीं पाता। जैसे IPv4 हम लोग क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि वो खत्म हो गया है। जैसे आपको पता ना, जयपुर का पहले कोड नंबर था RJ14, अब ये पूरा फुल हो गया, तो उन्होंने नया बना लिया। वैसे ऑक्टल हमारा फुल हो चुका था, अब हमें और चाहिए था, हमें और जगह जगह चाहिए और एड्रेस चाहिए, तो ऑक्टल काम नहीं आया, तो क्या काम ले लिया, हेक्सा। और एक दिन ऐसा ही होगा कि जब हेक्सा भी फुल हो जाएगा, पूरे के पूरे हेक्सा बन जाएंगे, तो हम लोग एक नया ले लेंगे। क्या है ना? उसी तरह से जैसे IPv4 को छोड़कर क्या चल रहा है, V6। जैसे मैंने जो पहली गाड़ी ली थी वो तो चलो जोधपुर की थी, यहाँ पर भी ली, उस समय मेरा नंबर था RJ14। जब मैंने दोबारा गाड़ी ली तो RJ45, और अभी तीसरी ली तो RJ60। यदि 2 दिन बहुत 1-2 सालों में खत्म हो रहे नंबर, वो एक लिमिट ही बना पाता है, इतने नंबर होंगे इसमें, वो खत्म हो गया, फिर नया नंबर ले लो। तो यही ऑक्टल के साथ में हुआ है। चलिए अब लिखना शुरू करें। फ्लोट और डबल बनाने का रीजन क्या था, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्त। फ्लोट और नंबर को आपस में क्या फर्क है, कब यूज करना है, अभी सब कुछ बताएंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको 2 ही चीज समझाई है कि टोटल वैल्यू 7 है, और सातों वैल्यू को कैसे लिखा जाता है, बस। कलर मैंने एक्स्ट्रा यूं लिखवा दिया फालतू के, कलर का कोई रोल नहीं है, वो तो आपकी पहचान के लिए है। अब मैं बताऊंगा आगे कि भाई फ्लोट और डबल में क्या फर्क है, किसको कब काम में लेना है। ठीक है, ऑनलाइन वाले दोस्तों पूछते जाइएगा फ्लोट और डबल बनाने के रीजन क्या है। देखो रीजन अभी आने वाला है, थोड़ी देर में रुक जाइएगा। हेक्सा को रिप्रेजेंट करने के लिए 0x लगा है या सिंगल x, 0x। हेक्सा के लिए 0x लगता है, और खाली 0 लिखा तो वो ऑक्टल है, और कुछ नहीं लिखा तो डेसिमल है दोस्त। ये सब नोटेशन है, आपको याद रखने पड़ेंगे कि किसका कैसे दिखाया जाता है नोटेशन। क्या आगे जो बेंच पे बैठे हुए हैं, क्या उनको मेरी बातें समझ में आ रही है, टॉपिक समझ में आ गया? तो पानी पिला दो। क्या ये नीट पानी है या कुछ मिक्स होता है? ठीक है, एक बार मैंने किसी लड़की की पानी की बोतल उठा के पी लिया, तो उसमें पता है क्या निकला, अदरक। अदरक, थोड़ा सा पुदीना और काली मिर्च। तो ऐसा कोई टोट का हो तो बता दो, चाय पत्ती, मजा आ जाए चाय हो। होते हैं कई लोग पीते हैं ना पानी को, अंदर वो गर्म करके उसको ठंडा करके पीते हैं, हेल्थ के लिए अच्छा होता है वो। पर सब कुछ ठीक है, पर खीरा कौन डालता है अंदर? खीरा भी था, अदरक, खीरा, काली मिर्च, लौंग, उसको हम लोग एल्काइन वाटर कहते हैं क्या? यस। और ये साइंस के हिसाब से आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है एल्काइन वाटर। ठीक है ना, तो आप चाहें तो पी सकते हैं, लेकिन उससे भी अच्छी चीजें आती है दुनिया में पीने के लिए, उसमें भी ध्यान लगाएं। पेपर में कलर का रोल नहीं, बिल्कुल सही, पेपर जब आएंगे वहां कलर का कोई रोल नहीं रहेगा। कलर का कोड रोल तो सिर्फ यहाँ पर टॉपिक समझने के लिए है।
कलर कोई जरूरी नहीं था मेरे लिए लिखवाना, पर मैं चाहता था कि आप लोग थोड़ा सा नोटिस करें ताकि आपको टॉपिक समझ में आए। एग्जाम में जब पेपर आएगा तो वो तो काला आएगा पूरा। हमारे मित्र कह रहे हैं कि हेक्साडेसिमल के लिए खाली एक्स नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते एक्स, क्योंकि अगर एक्स 45 लिखा तो आइडेंटिफायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? है ना? तो अगर मैं लिख दूं x1 लिखूं तो वो एक आइडेंटिफायर माना जाएगा। 0x1 लिखूं तो हेक्साडेसिमल का 1 माना जाएगा। नहीं नहीं, रुक जाओ, हो गया तो आराम से बैठो, दो कहीं दिक्कत है। सिंगल कोट्स में आप दो से ज्यादा अक्षर नहीं लिख सकते, एक ही अक्षर लिख सकते हो दोस्तों। और डबल कोट्स में आप चाहे एक लिखो चाहे लाख लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अशोक वापस क्वेश्चन पूछिएगा कि क्या काउंट नहीं होगा डेसिमल में। ऑरेंज कलर है दोस्तों, ऑरेंज कलर है, कलर का नाम भी तो ऑरेंज होता है, ठीक है, ऑरेंज कलर। तो यहां पर नीचे की तरफ सबके कलर दिखाए गए हैं। और याद रखिएगा, ये गणित नहीं पढ़ रहे हैं जहां आप लोग 2.0 को 2 बोल दो। यहाँ 2.0 अलग होगा, 2.0 एफ अलग होगा और 2 अलग होगा, 02 भी अलग होगा। तो आप ये यहाँ रूम पर ही रहते हो क्या? आप यहीं रहते हैं? कल गर्म पानी लिया ना, और इसके अंदर थोड़ी सी दूध चाय पत्ती भी डाल देना, बस। बाकी मैं पानी मंगवा रहा हूँ और कुछ नहीं है। चले, क्या सबने लिख लिया? तब तक दोस्त बाकी लोग लिख रहे हैं। ईमानदारी से आपको याद करना है सातों तरह की वैल्यू के नाम और लिखने का तरीका। डाउट लगे तो हम मुझसे पूछो सब, ये लिखने का तरीका क्या है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास में सीधा कोड आएगा। क्या आएगा? जिसको आपको चलाना है, तो कोड के अंदर आपको देखकर बताना पड़ेगा कि वैल्यू क्या लिखी हुई है। अगर आप वैल्यू ही नहीं पढ़ पाए कि ये ऑक्टल में लिखा हुआ है या हेक्सा में या डेसिमल में या फ्लोट या डबल में, तो गलत आंसर आएगा दोस्त। नहीं, अलाउ नहीं है, नहीं अलाउ नहीं है। नंबर के बीच में चाहे 045 हो चाहे खाली 45 हो, स्पेस दे दिया 4 और 5 के बीच में तो एरर है, ठीक है ना? नंबर के बीच में कभी स्पेस नहीं आता, बिल्कुल नहीं। एग्जाम में जीरो के अंदर डॉट नहीं आएगा, वो तो मैं लिख रहा हूं यहां पर आपको पहचान होने के लिए, कहीं और ना समझो आप, इसलिए ये सिर्फ टर्मो में ही होता है, बाकी वालों में तो जीरो ही लिखना पड़ेगा ताकि गलत फहमी ना हो। कई लोग समझ लेते हैं ओ है, मैंने कहा क्यों, सब ऑक्टल का ओ, ठीक है ना, मैं भी ऐसा समझ सकते हैं हम लोग। बताइए यहां तक ठीक है दोस्त? पक्का? चलिए, अब मुझे बताओ दोस्त, सभी लोग ध्यान से सुनना, ये लिखने की जरूरत नहीं है। पक्का नहीं है, मैं आपको कह रहा हूं, पूछ नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था, ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं है, मैं आपको लिखवाऊंगा, डोंट वरी। ये भी आपको लिखने की जरूरत, क्योंकि ये मैं लिख चुका हूं, है ना? ये सिर्फ आपको समझना, ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं लिख चुका हूं। तो सिर्फ आपका ये जो चार्ट है यही आपको लिखना है, थ्योरी अभी बाकी दोस्तों, अभी मैं लिखवाऊंगा इसके अंदर। उससे पहले मैं अगला पॉइंट शुरू करूं, किसी दोस्त को इनमें से कुछ पूछना है? जो बोर्ड पर लिखा हुआ है सिर्फ दो चीज बताई है, लिखने का तरीका प्लस कौन कौन सी वैल्यूज होती है। अब मैं इनको बताते हैं और ध्यान से सुनिएगा, मैं साथ साथ बोलिए। कंप्यूटर हर चीज को, हर वैल्यू को जीरो में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? बाइनरी में कन्वर्ट करता है, 01 में कन्वर्ट करता है ना?
तो हमें पता होना चाहिए कि इनका 01 क्या बनेगा। तो बहुत सावधानी से सुनिएगा। अब मैं लिखने वाला हूं साइज। क्या लिखने वाला हूं? चलिए, और साइज के बाद में आपको मैं डिफरेंस बताऊंगा फ्लोट और डबल में। तो अगला मेरा पॉइंट होगा साइज। साथ साथ बोलिए, कोई भी डेसिमल हो, कंप्यूटर सी उसकी बाइनरी बनाएगा, फिक्स है, 2 बाइट में बनाएगा। कितने बाइट में? तो अगर मैं कहता हूं 45 की बाइनरी कितने बाइट में आएगी? 100 की बाइनरी, 200 की बाइनरी, 0 की बाइनरी, 5 की बाइनरी, 350 की बाइनरी। 350 तो होता ही नहीं है। होता है 350? 350 की बाइनरी किस में आएगी? 2 बाइट में। 421 की बाइनरी, कुछ भी बोलो, कितने बाइट में आएगा? 2। बोलो, ऑक्टल भी हमेशा जब इनकी बाइनरी बनेगी कितनी बाइट खाएगा? 2 बाइट। बोलो, हेक्सा भी कितनी बाइट खाएगा? जब भी हमारा सी जब इन पर काम करना शुरू करेगा तो अल्टीमेटली 01 में बदलेंगे ना। तो इनका 01 हमेशा फिक्स है, कितने बाइट में आएगा? 2। ये मैं लिखवा रहा हूं पुराने सिस्टम के हिसाब से। किसके हिसाब से? नए सिस्टम पर इनकी साइज 4 4 बाइट होती है। कितनी होती है? पुराने सिस्टम पर कितनी चलती है? 2 2 बाइट। नए वाले पे कितनी है? और एग्जाम में आ गया कि डेसिमल की साइज क्या होती है, तो क्या लिख के आओगे? तो आप लिख के आना 2 बाइट। क्यों? अब आपको सर ऐसा क्यों? नहीं, एनसीईआरटी में नहीं, बोलो राजस्थान की जो पुरानी किताबें थी ना, उसके अंदर टर्बो ही दे रखा था। तो कल को उनको कुछ प्रूफ करना पड़ गया, रिट लगवाओगे आप। रिट समझते हो ना? वो कहेंगे कहाँ लिखा? बोला सर आपकी ही किताबों में लिखा हुआ है। नए कंपाइलर पर 4 होती है। कितनी होती है? पर ऐसा नहीं है कि मैं आपको नए कंपाइलर की बताऊंगा नहीं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। जब मैं थोड़े दिन तक यहाँ पढ़ाकर जैसे मैं स्विच करूंगा नए कंपाइलर पर, तो मैं आपको लिखवा दूंगा भाई नए कंपाइलर में 4 होती है, या मैं अभी लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि इंटीजर की साइज सिस्टम टू सिस्टम बदलती है। पुराने सिस्टम पर कितनी? टर्बो में कितनी? 2 बाइट। टर्बो मतलब पुराना सिस्टम। और नए वाले कंपाइलर पर 4 बाइट। मानते हो या प्रूफ करना पड़ रहा है? प्रूफ कर लें एक बार, टाइम पास तो करें कुछ तो। बहुत बढ़िया। तो मैं कैसे निकालूंगा? ध्यान से देखिएगा। आपको पूरे प्रोग्राम में केवल जो व्हाइट वाला पोर्शन है उसी पर आपको अपनी नजर रखनी है दोस्त। और आप अपनी नजर यहां वहां कोई घुमाएगा नहीं, ठीक है ना? बोलो, हमारी नजरें केवल व्हाइट वाले पोर्शन पे रहेगी, नहीं तो स्टॉकिंग का केस लग जाएगा। सिर्फ जो व्हाइट वाला ना उसी को देखना, ठीक है ना? बाकी मत देखना। बाकी देख तो नहीं रहे हो ना? चलो, बोलो साइज ऑफ। बोलो, एक ऐसी चीज है जो आपको साइज बता देगी। जिसकी साइज पूछो उसकी साइज बता देगा। ये बहुत गजब का मंत्र फूकता है। इसके बाद शक्ति है, इसको आप जो भी बोलोगे भाई इसकी साइज बता, वो 2 मिनट में बता के दे देगा आपको। किसकी साइज जानना चाहते हो? मैं जानना चाहता हूं 345 की साइज क्या आएगी। पहले बताओ, 345 डेसिमल है या ऑक्टल है? इसकी साइज कितनी आएगी? रन करके देखो कितनी आ रही है। अब बताइए साइज कितनी आएगी? ये एक डेसिमल है। जब इसकी बाइनरी बनेगी तो कितने बाइट लेगा? 2 बाइट। कितनी आएगी? 2 बाइट। तो एक नंबर पकड़ लेते हैं हम लोग। यहां नंबर याद रखना, 65। क्या पढ़ते हैं? साइज क्या आ रही है? 2 बाइट। पक्का ना? टर्बो पर ये तो वेरीफाई हो गया। अब चलते हैं नए कंपाइलर के पास में। और नए कंपाइलर तो यहाँ तो मेरे पास है नहीं, तो मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ ऑनलाइन कंपाइलर, है ना? चलो ऑनलाइन कंपाइलर से पूछते हैं, भाई तू ही बता दे। है फायरफॉक्स तो, वो तो कोई इतना कोई जरूरी क्या है? वो तो तब जब आपको कोई सस्पिशियस वेबसाइट लगे। क्या लगे? सस्पिशियस। बोलो ऑनलाइन सी कंपाइलर। ये ऑनलाइन सी कंपाइलर है, बड़े नए लेटेस्ट चीजें होती है इसमें, ठीक है ना?
बताओ साइज निकालने के लिए किसका यूज करते हैं? आपकी नजरें केवल इस ब्लू वाले पर रहनी चाहिए, ठीक है ना? अरे लल्ला, छोड़ दे रहा है क्या? छोड़ रहा है। बताइए किसकी वैल्यू निकालनी है? ठीक है, क्या मैं इसको चलाकर देख लूं? ठीक है। यहां इसका आउटपुट आएगा, कितना आया? और यही चीज सेम टू सेम मैंने यहां लिखा था 65 की साइज पुराने वाले पे, कितनी आई? 2। क्या यहां तक ठीक है ना? तो अभी हमें क्या लिखनी है? ओल्ड वाली। क्या लिखनी है? ओल्ड वाली। ऑक्टल की भी देख लो। तो बताइए ये 65 किसका माना जा रहा है, डेसिमल का या ऑक्टल का? और ये आगे जीरो लगा दो तो इसकी भी साइज कितनी आएगी? और अब ये क्या बन गया दोस्त? हेक्सा में मैं ए भी तो ले सकता हूं। साइज कितनी आई? 2 बाइट। फ्लोट की देखनी है, बोलो फ्लोट की साइज। फ्लोट की साइज 4, कितनी? और ये है डबल। अब ये फ्लोट है या डबल है? डबल की 8 होती है। इससे आपका वेरीफाई हो गया कि जो कॉलेज में जिसको फ्लोट बोला जा रहा था वो एक्चुअली में डबल है। कोई स्टूडेंट कहता है साहब हमें जो कॉलेज में पढ़ाया, पुराने बैच वाले ने बोला साहब हमें तो ये फ्लोट पढ़ाया, आप कैसे कह सकते हो ये डबल है? तो मैंने कहता डबल की साइज याद है? कैसा याद है? कितनी? के 8। तो इसकी देखो कितनी आ रही है? 8 आ रही है। अगर मैं इसके पीछे एफ लगा दूं तो ये फ्लोट है। ऐसा लिखा जाता है फ्लोट एफ के साथ में। सिंगल करेक्टर की साइज 2 आएगी। कितनी आएगी दोस्तों? 2 आएगी। चाहे आप कोई भी सिंबल लिख लो जो आपको पसंद आ रहा हो, ठीक है ना? कितनी आएगी? चाहे कोई भी सिंबल, ये भी सिंबल लिख लो, अक्सर भी, ये भी तो करेक्टर है। 128 में से एक, 2 बाइट। स्ट्रिंग की साइज ये बड़ी गजब की है, और इसको सीख गए तो लाइफ जिंगा लाला। बोलो नंबर ऑफ करेक्टर +1। बोलो हेलो @ 1 2 3। टोटल कितने अक्षर है काउंट करो तो मेरे साथ साथ बोलो। 1 +1 10। अब बताओ 1 2 3 4 कितने अक्षर हो गए? ये टोटल 10 हो गए ना? 10 हो गए। आंसर कितना आता है? डॉट भी एक अक्षर, एक सिंबल है, ठीक है? अब बताइए टोटल कितने अक्षर है? काउंट कर ले एक बार। बोलो, काउंट कर लेते हैं। बोलो पहला अक्षर कौन सा? एच। 1 2 3। आंसर कितना? अब ध्यान से सुनना, स्पेस भी एक अक्षर है। स्पेस भी क्या है? एक, वही तो कीबोर्ड पर है, बस भाई का सेव कुछ नहीं, वो मैं क्या करूं? नहीं है तो काउंट करते हैं। देखो ऐसे काउंट करोगे आपको दिख जाएगा। बोलो एक रुक तो जाओ। बोलो 1 आंसर क्या आएगा? तो क्या सबकी साइज निकाल लोगे? पिछले पेपर में क्वेश्चन आया था, यहां से साइज को लेकर क्वेश्चन आता है। क्या आता है? साइज को लेकर क्वेश्चन आता है। तो चलो साइजेस देखते हैं किसको कितनी याद है। लाइव वाले में बाद में दिखाऊंगा, पहले वो वाले दिखा दूं। तो बोलो इंटीजर चाहे कोई भी हो, साइज कितनी आएगी? फ्लोट की साइज, डबल की, करेक्टर की, और इसकी नंबर ऑफ अक्षर। नंबर ऑफ अक्षर +1। क्यों? वो अभी हम लोग समझाएंगे आपको। क्या आपको ये साइजेस समझ में आ गई? तो लिख, क्या चीज? कितने भी लिखो ना आप, कोई अक्षर 2 बार भी आ गया। 128 अक्षर है, एक अक्षर को भी आप 100 बार लिखो, क्या दिक्कत है? ए, कितने भी लिखो, ऐसा नहीं कि एक अक्षर एक बार ही आएगा। एक अक्षर कितनी बार भी आ सकता है। जैसे अभी दिया ना हेलो,
तो हेलो में कितनी बार आए थे? हेलो में कितनी बार आए थे? ज्यादा। एल आया था 2 बार। एक दोस्त। नहीं, अभी वो सी की बात नहीं करेंगे दोस्त, अभी सी की बात नहीं करेंगे। वो अभी मैं करवाने वाला हूं, अगला टॉपिक मेरा वही है। अभी उसको छोड़ देते हैं, देख लेते हैं। पहले एक बार ये लिख लो और आगे लिख देना ओल्ड। क्या लिख देना? ओल्ड। या आगे लिख देना टर्बो। टर्बो में या ओल्ड सिस्टम पर ये आती थी, टर्बो में। टर्बो सही नहीं लिखा गया है। तो ये ओल्ड वाले के लिए है, टर्बो वाले के लिए है, पुराने कंपाइलर के लिए ओल्ड कंपाइलर। और टर्बो बहुत पुराना दोस्तों, 1990 का है। टर्बो कब का है? 1990। बढ़ाने बढ़ाने के बाद में इसका कोई अपडेट ही नहीं आया है। तो आप में से कई लोग हैं जो 1992 के बाद में ही यहाँ पर पृथ्वी पर दिखे। ठीक है ना? तो आपके जन्म से पहले ये बंद हो गया था, सोचो। मैं तो याद ही नहीं है कि कितने साल हो गए। मेरी बात तो करी मत आप। चलिए, क्या यहां तक कोई डाउट है? चलो नए वाले पे वेरीफाई कर ले। चलो नए वाले पे वेरीफाई कर लेते। सारा वेरीफाई कर लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोलो, ऐसा कोई नियम नहीं है कि सबकी साइज बदले। कुछ की बदलेगी और कुछ की। चलिए यहां पर देखते, बताइए अभी अंदर क्या लिखा हुआ है? सबको ये दिख तो रहा है ना? जो दोस्त पीछे बैठे हैं सबको दिख रहा है 65। तो बताइए 65 की कितनी आई? अब मैंने लिखा 065। क्या लिखा दोस्तों? अब बताइए कितनी आएगी? बोलो, दो वाला इंटीजर पहले दो दो का था, डेसिमल 2 का, ऑक्टल 2 का, हेक्सा 2 का। अब इंटीजर हमेशा तीनों इंटीजर क्या हो गए? 4 4 के। तो बोलो डेसिमल भी 4 का और ये भी 4 का। एक बार और वेरीफाई करेंगे हम लोग और यहां लिखेंगे 0x। क्या लिखेंगे? तो आपके हिसाब से बताइए, पहले ये 2 का था, अभी कितना का हो गया? ये 4 का हो गया है। अब मैं यहां पर लिखूंगा 0.5 f लगाना जरूरी है ना? तो बताइए फ्लोट कितने का है? फ्लोट कितने का है? 4 का। मैंने पहले बोला था ऐसा कोई नियम नहीं कि सबकी साइज बदली है। फ्लोट की साइज नहीं बदली है, ठीक है ना? चलिए, क्या लगता है डबल की साइज बदली होगी? क्या लगता है? क्या है? सेम है? ठीक है। अब मैं लिखता हूं सिंगल करेक्टर। क्या लिखता हूं दोस्तों? सिंगल करेक्टर लिखने के लिए आगे पीछे क्या लगाना जरूरी है? सिंगल कोर्स। क्या लगता है कितनी आई? 4। और लास्ट हम लोग लिखेंगे स्ट्रिंग। क्या लिखेंगे? स्ट्रिंग थोड़ा सोच समझ कर आंसर देना हो। बोलो ए स्पेस बी। आंसर कितना आएगा? स्पेस सी। स्पेस काउंट करनी है। बोलो 1 2 3 4 5। 5 है ना? तो आंसर कितना आएगा? आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो बताइए केवल किसकी साइज बदली है? बोलो नए कंपाइलर पर भाई 4 का और ये 4 का है ना? बाकी सब कुछ सेम है। अब इसके पीछे का जो रीजन है वो भी एक दिन हम लोग आपको डिस्कस करेंगे कि सब इसके क्या कारण है कि इंट की साइज बदली है, क्यों। चलिए, अब किसी को कुछ पूछना हो नहीं तो मैं पूछूं आप लोगों से। एग्जाम में क्या सही रहेगा, 2 या 4? देखो मेरे हिसाब से आपको, मैं आपको फिक्स नहीं बोल रहा। हाँ, जो ऑप्शन है उसका अकॉर्डिंग लेकर अगर दोनों ही मिल जाते हैं तो मेरे हिसाब से आपको बुक के हिसाब से चलना चाहिए। तो किसके हिसाब से चलना चाहिए? बुक। आरबीएससी की कोई, कभी भी आप लोगों को अगर सी के लिए आप लोग ये काम करेगा,
पूरी क्लास में से कोई भी एक या दो व्यक्ति, लड़कियों में से एक, लड़कों में से एक व्यक्ति किसी दुकान पर जाकर बोलना, सब पुराने जमाने की बोले तो 3-4 साल पहले आरबीएससी की बुक आती थी, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 11th-12th, वो ले आना है। अभी पाइथन होगी शायद, अभी तो एनसीईआरटी वाला ही फॉलो कर रहे हैं आरबीएससी वाले। पहले आरबीएससी अलग किताबें चलती थी और एनसीईआरटी की अलग चलती थी। तो एनसीईआरटी में जावा थी, अभी पाइथन आ गई वहां, और हमारे यहाँ पर भी पाइथन आगे नए वाले में। लेकिन पहले क्या चलती थी? सी। तो अगर किसी को सी से कुछ वेरीफाई करवाना हो तो वो किताब लेकर उन्हीं के माथे मर देना कि भाई तेरी किताब है ये, वरना आप सी के लिए मैं आपको अगर डेनिस रिची की किताब भी दे दूंगा ना, तो बोर्ड कह देगा ये गलत है। राइटर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अनिल सर है, अनिल, अनिल सर, अनिल, ठीक है ना। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में आती है। अगर उसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो ले जाओ, नेट पर पड़ी है सॉफ्ट कॉपी। क्या आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए ना? या तो नेट से ढूंढ लेना, नहीं ढूंढे तो मुझे बता देना, मैं आपको दे दूंगा। क्या सबने लिख लिया? अब लास्ट लाइन लिखेंगे, उससे पहले मुझे बताइए किसी को कुछ पूछना है या मैं पूछूं? मेरा पहला क्वेश्चन है कि फ्लोट और डबल में आखिर फर्क क्या है? गुड, बहुत जोरदार, ये ना बात। अब साइज का फर्क नहीं, मैं बताता हूं, देखो, बोल लो। फ्लोट लिटरल, फ्लोट लिटरल, डबल लिटरल। ध्यान से सुनना लल्ला, ध्यान से, ठीक है। ये देखे, बोलो, यह पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद 5 से 6 डिजिट को सपोर्ट करता है। बोलो, यह पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद 15 से 16 डिजिट को सपोर्ट करता है। चलिए अब ध्यान से सुनना, यहां पर दो व्यक्ति है, ठीक है, और ये है साइंटिस्ट। कौन है ये? ठीक है। अब ध्यान से सुनना, हमारे पास में एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है पाई आर स्क्वायर। क्या है? पाई आर स्क्वायर, हाँ है ना। तो ये जो आम व्यक्ति है, ठीक है, वो पाई की वैल्यू क्या लेता है? बताइए, पाई की वैल्यू कितनी थी? नहीं नहीं, पॉइंट बोलो। और आर की वैल्यू मैंने ले ली 1। क्या ले ली? ये एक नॉर्मल व्यक्ति करता है। और लेकिन साइंटिस्ट लोग पाई की वैल्यू लेते हैं 1.15679321451 1 × 1। ये वो पॉइंट के बाद में ज्यादा वैल्यू लेना पसंद करते हैं ताकि आंसर सटीक आए। क्या है? तो क्या आप लोग पाई की वैल्यू देखना चाहेंगे? बोलो, अनंत है ये। क्या है ये? सुपर कंप्यूटर जो है वो पॉइंट के बाद में कितनी संख्या निकाल सकता है? 23। क्वांटम निकालना शुरू कर चुका है 47, पर 47 के बाद पाई की वैल्यू कभी खत्म नहीं होती है, तो क्वांटम भी इसकी वैल्यू सॉल्व नहीं कर सकता। तो पाई की वैल्यू देखिएगा, पाई का मान क्या है? पाई वैल्यू, ठीक है ना। इंडिया, ये इंडिया में क्या होता है? तो ये जब आप पाई की वैल्यू देखेंगे तो कभी खत्म नहीं होती। तो अच्छा, ये पाई वाला वो तो नहीं है पाई इन मैथ? नहीं तो पाई नाम की एक बिटकॉइन भी तो चलते हैं, क्रिप्टो भी चलती है ना पाई नाम का। चलिए, पाई वैल्यू, हाँ देख ले, कोई भी फोटो देख लेता है, ये चलती रहेगी, कभी खत्म नहीं होती। तो होता क्या है, एक आम व्यक्ति, और ये है पाई की वैल्यू, आप निकालते रहो, कभी खत्म ही नहीं होगी। एक लिमिट के बाद में खत्म हो जाता है ये, क्या इससे ज्यादा वो सॉल्व नहीं कर सकता। हाँ, तो दिक्कत क्या है? ध्यान से सुनना, दिक्कत ये है कि जो साइंटिस्ट होते हैं
वो पॉइंट के बाद में ज्यादा वैल्यू लेना पसंद करते हैं, है ना। और एक आम यूजर छोटी वैल्यू से काम चलाता है, लमसम आंसर आ जाएगा तो चल जाएगा। तो साइंटिस्ट वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें हमें डबल लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? ताकि हमारा आंसर पॉइंट के बाद में अच्छा है। अगर आपको पॉइंट के बाद में मान लो, चलो अगर ये पूरी चीज समझ में आ गई आपको, तो मुझे बताइए, अगर मैं अपने कोडिंग के अंदर ये लिखना चाहूं, मुझे 2.5 काम में लेना है, तो बताइए मैं एज ए फ्लोट काम में लूंगा या एज ए डबल? बेस्ट कौन सा रहेगा? मैं ले तो दोनों सकता हूं। मैं नहीं, ये नहीं पूछो ये क्या है, मेरा गणित का क्वेश्चन है। गणित में 2.5 लिखना चाहता हूं सी में। सी में मैं उसको फ्लोट के रूप में लिखूंगा या डबल के रूप में? क्योंकि फ्लोट की साइज कितनी होती है और आपकी वैल्यू भी क्या थी? 2.5 तो थी, इतना तो था। आपको कौन सा बहुत ज्यादा वैल्यू लेनी थी? जब आपको बहुत ज्यादा वैल्यू लेनी होती तो आपकी मजबूरी होती है कि आपको क्या यूज करना है? डबल। 8 बाइट का डबल। आप कह सकते मुझे पॉइंट के बाद में एक या दो वैल्यू तक ही काम करना है, तो फ्लोट सबसे बढ़िया है दोस्त। और पॉइंट के बाद आप कहते हो मैं तो साइंटिस्ट हूं, मुझे तो पॉइंट के बाद में 10-10 अंकों में अपना आंसर चाहिए, तो क्या लेना पड़ेगा? डबल। तो प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूं, ज्यादातर सॉफ्टवेयर जितने भी हम लोगों ने बनाए हैं सबके अंदर हमने फ्लोट काम में लिया है। हमें इतना डिटेल में नहीं घुसना है। आपको इससे क्या ही फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि प्रोग्राम आपका ज्यादा स्पेस खाएगा तो प्रोग्राम स्लो चलेगा। जैसे जब कोई गाड़ी बनती है, कार बनाते हैं, तो उनका एक एक चीज ध्यान रखने की, साहब ये चीज एक्स्ट्रा लग गई तो इसका लोड बढ़ जाएगा और गाड़ी एवरेज कम देगी, है ना। उसी तरह से हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा प्रोग्राम कहीं कम एवरेज ना दे, मतलब धीरे ना हो जाए। तो हमें एक एक बाइट निकालनी पड़ती है कि फालतू की हटाओ, ये फालतू की हटाओ, ये फालतू की हटाओ। तो जहां काम फ्लोट से चल रहा था, जहां छोटे चाकू से काम चल रहा था, काटना क्या था? ककड़ी काटनी थी तो छोटा चाकू ही लिया था, तलवार लाने की क्या जरूरत थी? कर तो तलवार से भी जाएगा, तो जरूरत थी क्या? है ना। अब मुझे बताओ, अपन लोगों को मच्छर बड़े परेशान करते हैं, मच्छरों को मारना है तो मॉस्किटो कॉल ठीक था ना। उसके लिए आइटम बम लाने की क्या जरूरत थी कि सब मैं बम लगा के उड़ा दूंगा मच्छरों को? आप समझ गए मेरी बात? बस यही फर्क है फ्लोट और डबल में, कि फ्लोट पॉइंट के बाद में 5 से 6 संख्या तक ही सपोर्ट करता है, जबकि डबल ज्यादा सपोर्ट करता है। बोलो, प्रोग्रामिंग की भाषा में फ्लोट वैल्यू को सिंगल प्रिसीजन भी कहा जाता है। मैं आपके लिए लिख देता हूं, ये बहुत गजब का शब्द है। बोलो, इसे सिंगल प्रिसीजन भी कहते हैं। ये फिर बाद में भूल जाओगे, बोलो फ्लोट को सिंगल प्रिसीजन भी कहते हैं। प्रीसीजन। साथ साथ बोलिए, डबल को, क्योंकि डबल इसका दुगना होता है ना। बोलिए, डबल को डबल प्रिसीजन भी कहते हैं। क्या आपको ये कहानी समझ में आ गई? चलिए, ये लिखिए थ्योरी में, ये आपके काम की चीज है। नहीं नहीं, टेबल के नीचे नहीं है, ये थ्योरी है। टेबल के नीचे मुझे एक चीज और चाहिए होगी, यहाँ पर एक चीज और चाहिए होगी मुझे। अभी आप टेबल के नीचे, ये थ्योरी में लिखेंगे आप। टेबल में नहीं है, चार्ट में नहीं है, चार्ट के बाहर का है। क्या किसी दोस्त को कुछ और पूछना है तो पूछ लो। 7 तरह की वैल्यू है, सातों को कैसे लिखा जाता है और सातों को जब स्टोर किया जाएगा तो इनकी साइज कितनी रहेगी, ये आपको पता होना चाहिए। और मोस्टली आपको ये पता होना चाहिए कि डबल और फ्लोट में कई चीज का फर्क है। जब आपके नंबर काफी छोटे होते हैं तो फ्लोट सबसे बढ़िया है दोस्त। जब काम छोटे से चल रहा है तो बल्कि क्यों उठाना। लेकिन जब आपके नंबर कुछ पॉइंटों के बाद में ज्यादा ही आ जाए तो हमें क्या लेना पड़ता है? डबल। जो दो दोस्त फोन चला रहे हैं, शायद उन्होंने लिख लिया क्या? क्या बाकी है? इनको आप स्लीप मोड से हटा दो ना, क्या नहीं है?
ये तो फिर रोज रोज की दिक्कत है। दो ना मुझे उसका रिमोट दो, तो टाइम पास करता हूँ जब तक लिख रहे हैं। ये ले जाओ ना, कीबोर्ड अब नहीं चाहिए। ऑफ में तो चल नहीं रहा था ना, दिक्कत तो वही तो थी। हाँ, तो फिर मत पूछो। इसलिए कह रहा मत पूछो, क्यों अपने विंडोज नहीं है इसमें, तो बोलो। हाँ, वेबसाइट हमसे डाटा छीनती है, सर्वर पर जाती है, वहां चलाती है, वहां ओएस भी है, और यहाँ से लेकर आती है। यहाँ पर ओएस नहीं है, ब्राउजर में ओएस नहीं है, ब्राउजर आपका डाटा वही यहाँ से बन रहा है, यहाँ टाइप करके वैल्यू भेजते हैं, वेबसाइट आपका डाटा सर्वर पर जाएगी, वहां कंपाइल होगा, उसी को कहते हैं सिस्टम सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। वहां प्रोग्राम हो गया, वहां चल गया, वापस आंसर मंगा लिया। क्योंकि एचटीएमएल में इतनी क्षमता नहीं है कि कुछ गणना करे, वो फेंकेगा और मंगवाएगा बस। क्या सबने लिख लिया? किनकी? अच्छा, ये फिक्स क्यों रखी है? फ्लेक्सिबल कर दे तो बड़ी दिक्कत होती है दोस्त। मुझे बताइए, क्या आपने कभी शर्ट खरीदे? अरे लल्ला ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्होंने कहा कि साहब सबकी साइज फिक्स क्यों है? हाँ, है ना? पहले एक चीज मुझे बताइए, आप लोगों ने शर्ट वगैरह टी शर्ट खरीदते हो, तो साइज यही क्यों आती है? एस, एम, एल, एक्सएल, यही क्यों आती है? जूते पहनते हैं आप लोग, उसकी भी साइज ऐसी ही होती है। अगर साइज फिक्स ना हो, क्या हो, तो फिर कंपाइलर को बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि साइज के बिना तो कैसे पता लगाएगा किसकी बाइनरी कितने में बनानी है ना? जब आपके पास साइज नहीं होती तो उसको कंपाइलर को बहुत दिक्कत होती है कि हर सिचुएशन में प्रोग्राम को अलग तरह से बिहेव करेगा वो। जैसे 2 की बाइनरी 01 में, यह है 2 की बाइनरी, ठीक है ना, और 100 की बाइनरी बड़ी लंबी है, तो ये अपना बिहेवियर हर केस में बदलेगा। ऐसा करेंगे तो कंपाइलर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हमें यहाँ पर एक साइज रखनी पड़ती है, इस साइज में काम करना है। और आप कहोगे सब मुझे कोई नंबर है जो इस साइज से बाहर जा रहा है, उसको भी हैंडल करने का तरीका यहाँ पर है, तो उसमें अभी समय लगेगा। क्या चीज? नहीं, वन मोस्टली सुटेबल क्या साइज होती है मुझे बताइए, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ पर साइज होगी एल या एक्सएल। सबसे ज्यादा यही बिकते हैं, एक्सएल। एस बहुत कम होते हैं और ट्रिपल एक्सएल बहुत कम होंगे यहाँ पर। तो मोस्टली जो सबसे ज्यादा यूज आता है वो 2 बाइट का यूज है। और मैं आपको एक रीजन बताता हूं, मैं अगर आप लोग इसको समझ पाए तो बोलो, इंटीजर की साइज ओएस पर निर्भर करती है। ओएस जो है, बोलो डॉस 16 बिट का है, इसलिए इंट कितने बिट का आ गया? 16 बिट का है। 16 बिट बोले तो 2 बाइट का। बोलो विंडोज, विंडोज में सिस्टम कितने बिट का होता है? 32 बिट का। तो इंटीजर कितना आ गया? 4 का। अभी थोड़े दिनों में विंडोज आपका 64 हो गया ना, अब नए वाले अब जो आएंगे उसमें साइज आएगी 8। सिर्फ इसी की साइज है जो मशीन टू मशीन बदलती है इंटीजर की, और किसी की साइज नहीं बदलती, क्योंकि वो भी इंटीजर है। अब वो मत पूछना वो इंटीजर क्यों है अभी, अगर ये पढ़ेंगे तो फिर 2 घंटे और लग जाएंगे। तो आज के लिए काफी है। कल परसों में मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कि करेक्टर करेक्टर नहीं है, वो इंटीजर ही है। ठीक है, चलिए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू।